टाइम को देख के मत घबराना दोस्तों। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन हर 1 मिनट वीडियो में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो पूरी इंट्रोडक्शन है डीबीएमएस की और ये आपका पूरा बेस सेट करेगी कि कैसे आपको डीबीएमएस आगे बढ़ना है और आगे आपको हर एक चीज़ लिंक करेगी, आपको समझने में हेल्प करेगी, ठीक है? और मैं ये गारंटी देता हूँ, जिसने ये वीडियो पूरी देख ली, उसको यूनिट नंबर 2 में, 3 में, 4 में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चलेंगी। और इस चीज़ का भी मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस यूनिट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एक-एक टॉपिक है ना, इतना डीप पढ़ाया है और हर एक पॉसिबिलिटी जो भी क्वेश्चन की हो सकती है ना, वो मैंने ली है, ठीक है? बिना किसी कंफ्यूजन के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, एक काम करना है, फ़ोन साइड में रखना है और नोटबुक उठानी है और चिल मार के वीडियो देखना है। बिल्कुल, बस ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। Hello everyone, welcome back to Factify Learning, your trusted destination for simplified learning. And today we are starting with DBMS unit number 1, Introduction of Database Management System as per the BTech syllabus. So grab your notebooks, sit back and let's master the concept together. Let's get started. So, Database Management System DBMS subject code BCS 501 and the syllabus of this unit is inserted here and we are going to start our unit number 1. Okay, so first topic डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में डिफरेंस अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ए फाइल सिस्टम इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स। फाइल सिस्टम क्या है? स्टोर करने का एक जरिया है, ऑर्गेनाइज करने का एक जरिया है, किसको? फाइल्स को ऑन स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड ड्राइव्स में, स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड ड्राइव्स में। ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डीबीएमएस क्या होता है? ऑन द अदर हैंड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि इंटरेक्ट करता है किसके साथ? यूजर के साथ, एंड एप्लीकेशन टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इन ए मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिक्योर वे। ठीक है, एक मोर ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर वे में। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, डेटाबेस का मतलब होता है जहां पे डेटा होता है। ठीक है, डेटा और बेस। ठीक है, डेटा और बेस। ठीक है, डेटा क्या है? डेटा है, बेस यहाँ पे रखा हुआ है डेटा। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? उस डेटाबेस को मैनेज करने का जरिया है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ की डिफरेंस की तरफ। डेटा रिडंडेंसी फाइल सिस्टम में हाई होती है। आप इसको ऐसे समझो जैसे फाइल सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में यूज करते हो, हार्ड ड्राइव में ही तो जाता है या एसएसडी में जाता है। ठीक है, सॉलिड सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो उसको फाइल सिस्टम को आप अपना कंप्यूटर समझ लो और डेटाबेस सिस्टम को आप एक तरीके से मान लो क्लाउड, मान लो क्लाउड सर्विसेज हम ले रहे हैं। ठीक है, ये करके। ठीक है, तो हाई, ठीक है, हाई रहता है क्या? रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी क्या रहती है? हाई रहती है, लेकिन यहाँ पे रहती है लो, क्योंकि सेंट्रलाइज डेटाबेस मिनिमाइज डुप्लीकेशन। ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है? वीक रहती है। यहाँ पे चेंजेस इन वन फाइल में नॉट रिफ्लेक्ट एल्सवेयर, मतलब एक फाइल में अगर मैं चेंज करूंगा तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कैसी है? चेंजेस रिफ्लेक्ट अक्रॉस द डेटाबेस, मतलब पूरे डेटाबेस में चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, डेटा एक्सेस क्या है? मैनुअल और प्रोसीजरल है। ठीक है, क्या है? रीड राइट ऑपरेशंस आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, मैनुअल है। इजी है, एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी पड़ती है। अलाउ एफिशिएंट एंड स्पेसिफिक एक्सेस आपको मिल जाता है एसक्यूएल क्वेरी की मदद से। ठीक है, सिक्योरिटी क्या है? यहाँ पे लो सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ हाई सिक्योरिटी है। किसकी मदद से? डीबीएमएस परमिशंस की मदद से। ठीक है, परमिशन देंगे तो वही एक्सेस कर पाएगा उस डेटा को। ठीक है, बैकअप और रिकवरी की बात करें तो मैनुअल है, यूजर मस्ट हैंडल इट सेपरेटली, सेपरेटली हैंडल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक रहती है, बिल्ट इन बैकअप एंड रिकवरी फीचर रहते हैं। ठीक है, कंकरेंसी कंट्रोल की बात करते हैं, नॉट हैंडेड प्रॉपर्ली मे कॉज डेटा लॉस, अगर सही से हैंडल नहीं किया गया तो डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है? वेल हैंडल्ड रहता है, सपोर्ट करता है मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली, मतलब बहुत सारे यूजर सिंगल डेटाबेस को एक साथ यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लो, आप इंस्टाग्राम ले लो। इंस्टाग्राम का कहीं पे डेटाबेस रखा होगा तो मल्टीपल यूजर एक टाइम पे एक्सेस कर रहे होंगे कि नहीं अपना अपना डेटा? बिल्कुल कर रहे होंगे। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, मेंटेन बाय डेवलपर लॉजिक, इन्फोर्स्ड यूजिंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट कंस्ट्रेंट की मदद से, कंस्ट्रेंट की, सॉरी गाइस। ठीक है, कंस्ट्रेंट की मदद से हम डीबीएमएस में क्या करते हैं? डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रूल्स। ठीक है, स्केलेबिलिटी यहाँ लिमिटेड रहेगी क्योंकि आपके सिस्टम तक रहेगी। स्केलेबल फॉर लार्ज एप्लीकेशन एंड डेटा सेट, यहाँ पे स्केलेबल रहेगा। रियल लाइफ एनालॉजी हम समझ लेते हैं कि लाइक स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन नोटबुक। ठीक है, स्टोर करना है इन्फॉर्मेशन नोटबुक में, यू मस्ट रिमेंबर वेयर यू रोट दैट, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने वो कहाँ लिखी थी। लेकिन डीबीएमएस क्या है? डीबीएमए के स्मार्ट ऐप है जो कि आपको हेल्प करता है क्या करने में? फाइंड करने में, एडिट करने में, प्रोटेक्ट करने में दैट इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली। ठीक है, सीधी एसक्यूएल क्वेरी लिखो, सीधा वहीं पे पहुंचो, यहाँ डेटा आपको चाहिए वो लिखा हुआ है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, ए डेटाबेस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, द डेटा का, द यूजर का एंड द हार्डवेयर यूज्ड टू मैनेज एंड एक्सेस द डेटा एफिशिएंटली का। ठीक है, कॉम्बिनेशन है। टू अंडरस्टैंड दिस आर्किटेक्चर, इमेजिन ए लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, लाइब्रेरी सिस्टम को इमेजिन करो। द लाइब्रेरी शेल्फ्स रिप्रेजेंट द इंटरनल लेवल। ठीक है, लाइब्रेरी शेल्फ्स क्या है? इंटरनल लेवल है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। द कैटलॉग और डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट टेल्स यू व्हाट बुक्स आर अवेलेबल इन द कॉन्सेप्चुअल लेवल। ठीक है, कैटलॉग, जो कैटलॉग हम यूज कर रहे हैं या डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो कि हमें बता रहा है कौन सी बुक कहाँ रखी हुई है, कहाँ अवेलेबल है, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल है। ठीक है, द यूजर इंटरफेस और लाइब्रेरियन हेल्पिंग यू टू फाइंड योर बुक इज एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, लेकिन जो लाइब्रेरियन जो इंटरफेस जो यूआई यूज कर रहा है, ठीक है, उस जब वो ढूंढ रहा है, वहां पे रिक्वेस्ट डाल रहा है, वो एक्सटर्नल लेवल है जो कि लाइब्रेरियन को दिख रहा है। इंटरनल अंदर इंप्लीमेंटेशन क्या है? वो लाइब्रेरियन को नहीं दिख रहा है, लाइब्रेरियन को सिर्फ जीयूआई दिख रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे वो अपनी क्वेरी लिख रहा है। ठीक है, और वो बैकएंड पे रन कर रही है। ठीक है, और वो रखी कहाँ है? वो है आपका फिजिकल लेवल। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, मैं ये 3 टियर आर्किटेक्चर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है? इंटरनल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम जरूर इंसर्ट किया हुआ। देखो यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल ही होता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल है ये फिजिकल है। फिजिकल का मतलब आपका हार्ड ड्राइव मानो इसको। ठीक है, ये फिजिकली अवेलेबल होते हैं, मतलब इसको आप टच कर सकते हो, यहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है। ठीक है, डेटा रखा हुआ किसमें? हार्ड ड्राइव में रखा होगा, एसएसडी में रखा होगा किसी में। ठीक है, ये फिजिकल लेवल हो गया। कॉन्सेप्चुअल लेवल, यहाँ पे आपने टेबल डिफाइन किया, मतलब स्ट्रक्चर डिफाइन किया है अपने टेबल का। ठीक है, अपने टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो आपने डिफाइन किया है, वो किस में आएगा? कॉन्सेप्चुअल लेवल में आएगा। ठीक है, अब ये आता है एक्सटर्नल लेवल। किसको क्या दिखाई देगा भाई? व्यू सबके लिए अलग अलग होने वाला है उस डेटा का। ठीक है, यहाँ पे तो आपने एक जनरल स्ट्रक्चर बना के रख दिया है। ठीक है, लेकिन हर डेटा हर यूजर के लिए अलग रहेगा। इंस्टाग्राम की आप फीड मानो, एग्जांपल लो, इंस्टाग्राम की फीड क्या है? एक बंदे की दूसरी फीड होगी, एक बंदे की दूसरी फीड होगी, एक बंदे की दूसरी फीड होगी। आपके फ्रेंड्स में ही देख लो, मतलब अगर कोई कोडिंग की अगर वीडियोस देख रहा है तो उसकी फीड में सिर्फ कोडिंग की रील आएंगी। ठीक है, कोई अगर शॉपिंग की रील देख रहा है तो उसके में क्लॉथ्स की रील आएंगी। ठीक है, कोई अगर मान के चलो वेब डेवलपमेंट की रील देख रहा है तो सिर्फ उसके में वेब डेवलपमेंट की आएंगे। तो सबके लिए व्यू अलग अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है। जब आप सर्च करने जाते हो तो फीड में भी यही होता है, सबके लिए अलग अलग रहता है। बिल्कुल। आप एक एग्जांपल और लो, बैंक में जाओ भाई, जो वहां पे काम कर रहा है उसका व्यू इंटरफेस अलग होगा। ठीक है, और जो यूजर को दिखाई देनी चाहिए जितनी इन्फॉर्मेशन, उसका इंटरफेस अलग होगा। बिल्कुल सही है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इंटरनल लेवल जो कि है फिजिकल स्टोरेज लेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटरनल लेवल। ठीक है, डील्स विद हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन मेमोरी, हार्ड ड्राइव और सर्वर। ठीक है, हाउ डेटा कैसे स्टोर्ड है, कैसे मेमोरी में, हार्ड ड्राइव में, सर्वर्स में। इंक्लूड फाइल फॉर्मेट, इंडेक्सिंग, डेटा ब्लॉक्स, कंप्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। कंप्लीटली इनविजिबल टू यूजर। यूजर से क्या रहता है? इनविजिबल। यूजर को पता ही नहीं है कि डेटाबेस है कहाँ। ठीक है, द डीबीएमएस स्टोर स्टूडेंट डेटा इन ए बाइनरी फॉर्मेट एंड हार्ड डिस्क ब्लॉक्स। ठीक है, यूजर डोंट सी दिस फॉर्मेट, यूजर को ये नहीं पता चलता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल का है लॉजिकल व्यू लेवल, मतलब यहाँ पे लॉजिक लिखा गया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है। एंड द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है वो भी डिफाइन होती है। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ब्रिज की तरह काम करता है, कैसे डेटा स्टोर किया गया है, एंड हाउ इट इज व्यूड बाय द यूजर, और कैसे यूजर के द्वारा देखा जाएगा। डजंट केयर हाउ और वेयर द डेटा इज स्टोर, ये डजंट केयर, इसको मतलब ही नहीं है कहाँ पे डेटा स्टोर है कहाँ पे नहीं, क्योंकि आप फिजिकल लेवल को क्या कर रहे हो? कि स्टोरेज डिवाइस की तरह ही तो यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे जब आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया लॉजिक कॉन्सेप्चुअल लेवल में, तो क्या फर्क पड़ता है वो यहाँ पे अमेरिका में रखा हो, क्या फर्क पड़ता है कि वो यहाँ पे जापान में रखा हो, क्या फर्क पड़ता है वो जर्मनी में रखा हो? कॉन्सेप्चुअल लेवल में जो लिखा हुआ है वो सबके लिए सेम ही रहने वाला है। ठीक है, वो तो बस स्टोरेज यूज कर रहा है। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। तो यही लिखा हुआ, डजंट केयर अबाउट हाउ और वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। ए डेटाबेस टेबल फॉर स्टूडेंट रोल नंबर नेम इज डिफाइंड एट दिस लेवल। ठीक है, सारी चीजें टेबल डिफाइन होती है। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखो, स्टूडेंट क्या है, मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझा देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ ताकि आप मेरे साथ वीडियो में आगे बनते चलो। तो मैं अगर टेबल को लेके कोई चीज बोलूँ तो वो आपको समझ में आए। देखो, स्टूडेंट ये लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ लिख के आता है तो देखो इसको क्या पढ़ते हैं? स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एंटिटी। ठीक है, टेबल की एंटिटी। ठीक है, रोल नंबर, नेम और एज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये आपके एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट, इनको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। ठीक है, और एट्रीब्यूट को हम कॉलम भी कहते हैं, जो रोज जो टेबल में कॉलम होते हैं उन्हीं को हम एट्रीब्यूट कहते हैं यहाँ पे डेटाबेस में। ठीक है, और जो रोज होती हैं उनको हम टपल कहते हैं, रोज होती है उनको हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं।
या फिर उनको रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है? तो कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है? तो अगर मैं कहीं पे रिकॉर्ड बोल दूँ या रो बोल दूँ तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कहीं पे मैं एट्रीब्यूट बोलूँगा, कहीं मैं कॉलम बोलूँगा तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक ही टर्मिनोलॉजी लेके चलूँ अपने साथ पूरी वीडियोज़ में, पूरे कोर्स में, ठीक है? तो स्टूडेंट क्या होती है? एंटिटी होती है, ठीक है? एक्सटर्नल लेवल क्या है? किसको कैसा व्यू दिखाई देगा उसी के बारे में है। क्लोजेस्ट टू यूज़र, यूज़र के क्लोजेस्ट रहता है सबसे ज़्यादा। इट डिफाइन्स व्हाट ईच यूज़र कैन सी, ये डिफाइन करता है क्या यूज़र क्या देखेगा, कौन-सा यूज़र क्या देखेगा। डिफरेंट यूज़र कैन हैव डिफरेंट व्यूज़ फॉर द सेम डेटा, अलग-अलग सेम डेटा के लिए क्या है? अलग-अलग व्यू हो सकता है, ठीक है? हर यूज़र का। एनहांस सिक्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी, क्या है? सिक्योरिटी को एनहांस करता है और सिंप्लिसिटी को एनहांस करता है। स्टूडेंट में ओनली सी देयर ओन प्रोफाइल, देखो अब स्टूडेंट डेटाबेस की बात करते हैं। स्टूडेंट सिर्फ अपनी प्रोफाइल देख सकता है। फैकल्टी मेंबर में सी ऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस, ठीक है? एक फैकल्टी मेंबर सारे स्टूडेंट का डेटा देख सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट सिर्फ अपना डेटा देख सकता है। ये एक्सटर्नल लेवल का है। तो देखो यूजर दोनों हुए, स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर, लेकिन दोनों के लिए व्यू अलग-अलग हुआ, बिल्कुल, ठीक है? वाई थ्री लेवल आर्किटेक्चर यूजफुल क्यों है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए, डेटा को छुपाने के लिए सिर्फ एसेंशियल चीजें हैं वही आपको दिखाई दें, ठीक है? हाइड्स स्टोरेज एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम यूजर से, ठीक है? सिक्योरिटी के लिए यूजर ओनली एक्सेस व्हाट दे अलाउड टू, ठीक है? वही एक्सेस कर पाए जिसके लिए वो अलाउ है, जैसे कि स्टूडेंट सिर्फ अपना ही डेटा देख पाए, ना कि अदर स्टूडेंट्स का, ठीक है? डेटा इंडिपेंडेंस, चेंज इन वन लेयर डू नॉट अफेक्ट द अदर, ठीक है? दूसरी लेयर को अफेक्ट नहीं करेगी। कैसे? अगर आप फिजिकल लेयर की बात करो, फिजिकल लेयर आपने यहाँ डेटा रख दिया, यहाँ डेटाबेस बना दिया, यहाँ डेटाबेस बना दिया, मानिए जर्मनी में बना दिया या जर्मनी से हटा के आपने अमेरिका में बना दिया, क्या वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे किसी भी तरीके से चेंज कर लाएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल में तो स्ट्रक्चर लिखा हुआ, किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं लेकर आएगा, ठीक है? अगर वो मान के चलते इंडिया में रखा हुआ है, क्या वो चेंज लाएगा? नहीं। तो इससे किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से क्या है, चेंजेस अफेक्ट नहीं करेगा। तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब यही है। इसको मैं और अच्छे से नीचे पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगली स्लाइड में। फ्लेक्सिबिलिटी की बात, इजियर टू मेंटेन एंड स्केल लार्ज सिस्टम के लिए स्केल किया जा सकता है, इजियर टू मेंटेन है, ठीक है? एक्सटर्नल लेवल की बात करें, यू कैन सी, एटीएम का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, यू सी ए सिंपल स्क्रीन टू चेक बैलेंस और विड्रॉ मनी, ठीक है? एक्सटर्नल लेवल आपके लिए आप गए, ठीक। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या है? बैंक प्रोसेस योर रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन अकाउंट और बैलेंस डेटा, ठीक है? बैलेंस डेटा और अकाउंट के बेस पे बैंक अपना प्रोसेस करता है। इंटरनल लेवल क्या है? बैंक डेटाबेस स्टोर डेटा ऑन डिस्क सिक्योरली कहाँ पे? डिस्क में आपका डेटाबेस रखा हुआ है, ठीक है? आपको तो सिर्फ एटीएम पे वही दिखेगा ना कैसे आपको पैसे निकालने हैं, उसके बारे में पिन चेंज करना है, ठीक है? बाकी तो आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक है? वन टीयर आर्किटेक्चर, थ्री टीयर तक होते हैं, ठीक है? तो डेटाबेस आर्किटेक्चर रेफर्स टू हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड, कैसे कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम के क्या रहेंगे? ऑर्गेनाइज रहेंगे। एंड हाउ दे इंटरेक्ट, कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे? दे आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस। क्या है? तीन टाइप के आर्किटेक्चर है अपने डीबीएमएस में, ठीक है? पढ़ते हैं सबसे पहले वन टीयर आर्किटेक्चर, सिंगल लेयर, ऑल पार्ट ऑफ द डेटाबेस यूजर इंटरफेस लॉजिक डेटा आर ऑन वन सिस्टम, एक ही सिस्टम पे सारी चीजें रहेंगी। यूजर इंटरफेस लॉजिक डेटा सारा एक ही सिस्टम पे रहेगा। मोस्टली यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट और टेस्टिंग के दौरान ये सब किया जाता है। यूजर डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस, यूजर क्या करता है? डायरेक्टली एक्सेस करता है डेटाबेस में। देखो आप में से कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या किया होगा आपने? मोंगो डीबी या एसक्यूएल का डेटाबेस अपने सिस्टम में ही बनाया होगा, ताकि आप वहां से यहाँ से रिक्वेस्ट भेजो, वहां से डेटाबेस से रिस्पॉन्स आ सके, ठीक है? तो ये यही होता है, आप अपने सिस्टम में ही टेस्टिंग करते हो उनकी, ठीक है? आप अपने सिस्टम में ही वो डेटाबेस आपका रहता है, वहीं से रिक्वेस्ट भेजते हो, उसी सिस्टम से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? यू इंस्टॉल ओरेकल माई एसक्यूएल ऑन योर लैपटॉप टू रन क्वेरीज डायरेक्टली यूजिंग ए कमांड लाइन और जीयूआई टूल, ठीक है? करते हो, ठीक है? एनालॉजी कर समझ लेते हैं, कुकिंग फूड एंड ईटिंग इट ऑल इन द सेम रूम, ठीक है? कुकिंग भी करना और सेम रूम में ही खाना, ठीक है? यू आर द शेफ एंड द कस्टमर बोथ, आप ही शेफ हैं, आप ही कस्टमर हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे रहते हैं बाहर, रहते हैं अपने घर के बाहर रहते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। आप में से बहुत लोग घर के बाहर आए होंगे, ठीक है? डे स्कॉलर्स होंगे, वो भी सिंगल रूम उन्होंने लिया होगा वहीं पे। 1 आर की बात करूँ तो 1 रूम किचन की, तो उसी में किचन होगा, वही रूम होगा, वहीं आपको खाना है, वहीं आपको बनाना है, ठीक है? तो ये उसी तरीके का एग्जाम्पल है। डायग्राम देख लो यहाँ पे, ठीक है? लोकल डेटाबेस है, ठीक है? वही एप्लीकेशन है, एक सिंगल डिवाइस में सारा कुछ काम हो रहा है, ठीक है? टू टीयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, क्लाइंट और सर्वर आ जाएगा यहाँ पे। डिवाइस द सिस्टम इनटू टू लेयर, क्लाइंट की बात करेंगे और सर्वर की बात करेंगे, ठीक है? यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन ऑन योर पीसी, यूजर इंटरफेस क्लाइंट हो गया आपका। सर्वर क्या है? डेटाबेस सर्वर हो गया, स्टोर डेटा एंड प्रोसेस क्वेरीज। द क्लाइंट सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड द सर्वर सेंड्स बैक द रिजल्ट। सर्वर क्या करेगा? रिजल्ट को क्या करेगा? बैक करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है? रिस्पॉन्स देगा आपको। एक कॉलेज एडमिन एप्लीकेशन वेयर द क्लाइंट ऐप इज इन योर कंप्यूटर एंड द डेटाबेस इन ऑन ए सेंट्रल सर्वर, ठीक है? कॉलेज एप्लीकेशन को आप समझ लो, यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल डेटाबेस है, वहाँ पे अपना कॉलेज में रखा हुआ है, ठीक है? और उनका क्या है? क्लाइंट का ऐप है, आपका ऐप है कॉलेज एडमिन एप्लीकेशन वाला, ठीक है? बस ऐसे समझो, ठीक है? योर यू प्लेस एन ऑर्डर एट एन रेस्टोरेंट, दूसरा ले लो, एनालॉजी समझ लो। आपने क्या किया कि एक ऑर्डर
किया आपने रेस्टोरेंट में, तो आप क्या हुए, क्लाइंट हुए, ठीक है। और किचन क्या हुई, सर्वर हुई, जो कि उसको प्रिपेयर करेगी, ठीक है। क्लाइंट सर्वर डेटाबेस, ठीक है। ये देखो, ये डायग्राम आपको बना के आने, सारे डायग्राम आपको बना के आने जो मैंने बनाए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, टीए 3 टीयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। देखो यार, एक चीज मैं बता दूं, वीडियो हो सकता है लंबी हो, मुझे 2 पार्ट में अपलोड करनी हो, लेकिन आपको वीडियो सारी देखनी है। एक एक चीज ऐसे क्लियर करूंगा कि आपको सारी चीज समझ में आएंगी, किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं रहेगा। इसके लिए वीडियो लंबी होती है, वरना हवा में उड़ाने के लिए मुझे तो सब आती है, मैं हवा में उड़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। सारी चीज आपको डीप डीप पढ़ाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज होती है ना कि नोट्स बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, उस तरीके के नोट्स में बनाता हूँ कि बस दोबारा पढ़ो तो बिल्कुल दिमाग में आ जाए क्या बोला था क्या नहीं बोला था वीडियो में, ठीक है। तो ये नोट्स बोलेंगे अपने आप खुद ही, बस आपको वीडियो जरूर देखनी है एक बार, ठीक है। डिवाइड द सिस्टम इनटू 3 लेयर, और अच्छे से देखनी है, ठीक है। 3 लेयर में बांटता है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर, ठीक है। यूज वेयर यूजर इंटरेक्ट करता है किससे, वेबसाइट और यूआई से। वेबसाइट से उसने इंटरेक्ट किया, ठीक है। और लॉजिक एप्लीकेशन लेयर में लिखा हुआ है क्या होगा, ठीक है। ठीक है, और डेटाबेस लेयर क्या करेगा, यहाँ पे आपका डेटाबेस स्टोर है रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, या स्टोर है और वहीं से डेटा वापस आएगा आपका, ठीक है। तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हो, जोमेटो वोमेटो पे जाते हो, सबसे पहले उसी तो इंटरेक्ट करते हो यूजर इंटरफेस से। और जोमेटो के पीछे क्या होता है, कहीं पे उसका लॉजिक लिखा होता है पूरा का पूरा, ठीक है। और फिर वो अपने डेटाबेस से डेटा लेके आता है आपके लिए, ठीक है, और फिर आपके यूजर इंटरफेस पे दिखाता है, ठीक है। ठीक है, 3 टीयर क्यों ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। मोर सिक्योर है, स्केलेबल है, ऑर्गेनाइज्ड है, मेक्स मेंटेनेंस ईजियर बनाता है, यूज्ड इन द मोस्ट वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लो, व्हेन यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम अमेज़न से ऑर्डर करते हो, ऐप और वेबसाइट का प्रेजेंटेशन लेयर है जहाँ पे आप इंटरेक्शन करते हो उससे, ठीक है। लॉजिक लाइक चेकिंग डिलीवरी टाइम इज हैंडल्ड बाय द एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। डिलीवरी टाइम चेक करना आपके में लिखा जाता है ना कि 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 3 दिन डिलीवरी हो जाएगी, वो एप्लीकेशन सर्वर का काम होता है, ठीक है। डेटा लाइक योर एड्रेस इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस सर्वर, और डेटाबेस सर्वर में क्या है, आपका एड्रेस वगैरह पहले से स्टोर रहता है, जब आप डालते हैं तो वहाँ स्टोर होता है, ठीक है। जोमेटो का एग्जांपल ले लो, आपने यूज किया ऐप उनका तो क्लाइंट हो गए आप, ठीक है। आपने यूजर इंटरफेस से आपने क्या किया, इंटरेक्शन किया। जोमेटो का सर्वर प्रोसेस करेगा आपका ऑर्डर, जो कि एप्लीकेशन लेयर में उसका लॉजिक लिखा हुआ है कि क्या प्रोसेस कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। रेस्टोरेंट प्रिपेयर करेगा, कंफर्म करेगा आपका ऑर्डर, जो कि डेटाबेस में जाके सेव होगा, ठीक है। डायग्राम देख लो, क्लाइंट में क्या है, यूजर और एप्लीकेशन क्लाइंट, ठीक है। और नेटवर्क में क्या है, यहाँ पे सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है, यहाँ से ये आएगा, ठीक है। यूजर, ठीक है, यूजर ने क्या किया, एप्लीकेशन क्लाइंट मतलब यूजर इंटरफेस से उसने क्या किया, इंटरेक्शन किया, ठीक है। यहाँ आया एप्लीकेशन सर्वर पे आया, लॉजिक क्या लिखा हुआ है वो आया, डेटाबेस सर्वर में क्या हुआ, डेटाबेस सिस्टम में क्या हुआ, जो भी डेटा था वो स्टोर था, उसका रेस्पॉन्स गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यूजर के सामने दिखाई दिया, ठीक है कि नहीं है। आप जब देखते हो ऑर्डर लिस्ट में आपको ऑर्डर दिया हुआ है पहले से ही, तो वो कहाँ स्टोर है, आपके डेटाबेस में तो स्टोर है आपके नाम से, जिसने आपने आईडी बनाई है जोमेटो पे, ठीक है कि नहीं है। कभी भी आप जाके देख सकते हो, बिल्कुल। कंपैरिजन देख लो, ऑल इन वन, सब कुछ एक ही में होता है, 1 टीयर में, 2 में बट जाता है क्लाइंट और सर्वर में, 3 में बट जाता है किस में, क्लाइंट, लॉजिक और डेटाबेस में, ठीक है। लो रहती है, मीडियम रहती है, हाई रहती है। टेस्टिंग स्मॉल सिस्टम, वेब, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, ठीक है। पुअर, मीडियम और हाई, ठीक है। स्केलेबिलिटी किसकी हाई है, थर्ड वाले की, 3 टीयर की, ठीक है। यहाँ मीडियम है या पुअर है। 1 टीयर तो सीधा सिंपल एक ही, आपका ही सिस्टम है तो कितना स्केलेबल कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम दे दिया, ये डायग्राम आपको बना के आना है, ऐसे ही बना के आना है, ठीक है। डेटा मॉडल, स्कीमा, इंस्टेंस, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। डेटा मॉडल क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। टेबल का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट, यार मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं आएगी, स्टूडेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, नेम उसका, नेम मान के चला, नेम है उसका, ठीक है। नेम है, यहाँ पे उसकी क्लास है, ठीक है। और एक उसका रोल नंबर ले लो, ठीक है। तो देखो, ये स्टूडेंट क्या है, एंटिटी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेम, क्लास, रोल नंबर क्या है, ये उसके एट्रीब्यूट है, ठीक है कि नहीं है। तो देखो, ये मैंने जब डिफाइन किया ना, ये मैंने डिफाइन किया स्कीमा, देखो नेम क्या होना चाहिए, नेम क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब लेटर्स में होना चाहिए नेम, ना कि नंबर्स में होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लास क्या होनी चाहिए, वो नंबर्स में होनी चाहिए, ठीक है। रोल नंबर क्या है आपका, नंबर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इन सब का जब मैं डेटा टाइप डिफाइन करके एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, ठीक है, जब डेटा टाइप डिफाइन करूंगा इस टेबल का, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्कीमा, कि डेटा ऐसा दिखना चाहिए टेबल में। नेम की जगह जब मैं नाम लिखूँ ना, अगर मैं नाम मान के चलो लिखता हूँ अमन, तो अमन ही लिखा जाए। अगर मैंने टू लिखा है ना तो ये रॉन्ग बता दे, ठीक है। तो ये स्कीमा है, ठीक है। तो मैं इसका स्कीमा डिफाइन करूंगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे लिखा अमन, जो कि क्लास सेकंड में है, जिसका रोल नंबर 20 है, तो ये एक इंस्टांस क्रिएट हो गया उसका, ठीक है। इसको कहते हैं कि इंस्टांस, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपको हेल्प करेगा अभी। ए डेटा मॉडल इज लाइक ए प्लान और डिजाइन दैट टेल्स
हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड एंड कनेक्टेड एंड प्रोसेस्ड इन द डेटाबेस। डेटा मॉडल क्या बताता है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है जो कि क्या करता है, प्लान डिजाइन, ठीक है, जो कि टेल करता है, आपको बताता है कि हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड, कैसे स्टोर किया जाएगा, कनेक्टेड रहेगा, प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक ए बिल्डिंग ब्लूप्रिंट फॉर ए कंस्ट्रक्शन ए हाउस। हाउस का कंस्ट्रक्शन बनाना, ठीक है, सॉरी, जब आप हाउस बनाते हो तो उसका ब्लूप्रिंट बनता है ना, इस तरीके से मानो, ठीक है। इट प्रोवाइड रूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा, रूल बताता है ऑर्गेनाइज करने का डेटा का, ठीक है। तो इसके टाइप होते हैं, हायरार्किकल होता है, नेटवर्क होता है, रिलेशनल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है हायरार्किकल में, ठीक है। ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है किसमें, नेटवर्क में, ठीक है। अलाउ मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनल में क्या होता है, यूजेस टेबल, ठीक है, रिलेशन डेटाबेस सिस्टम, आरडीबीएमएस, ठीक है, मान के चलो उसमें यूज होता है, ठीक है। वहां पे हम टेबल यूज करते हैं और यही हम पढ़ने वाले हैं पूरे एंटायर सिलेबस में, ठीक है। स्टोर डेटा एज एन ऑब्जेक्ट विद एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, जस्ट लाइक एन आर्किटेक्ट ड्रॉ ए प्लान, आर्किटेक्ट क्या करता है, प्लान ड्रॉ करता है किसी भी हाउस का, ठीक है, वही ब्लूप्रिंट होता है। ए डेटा मॉडल इज ड्रॉन बिफोर बिल्डिंग ए डेटाबेस, डेटाबेस डेटा मॉडल भी क्या होता है, ड्रॉ होता है डेटाबेस बनाने से पहले। स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट एग्जांपल समझो, ठीक है, चलो मैं बताएगा, पहले ये बताता हूँ। स्कीमा इज ए एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेस्ड ऑन डेटा मॉडल, जो कि डेटा मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। इट डिफाइंस टेबल, कॉलम, डेटा टाइप एंड रिलेशनशिप। मतलब स्कीमा में क्या होता है, सारी चीजें होती हैं, टेबल भी होती है, कॉलम भी होता है, डेटा टाइप भी होता है, उसका क्या है, रिलेशनशिप भी बताता है कि दो टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो क्या एग्जांपल याद कर लो। क्रिएट टेबल, क्रिएट जो है कीवर्ड वो हम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए, टेबल भी हम यूज करते हैं टेबल बनाने के लिए। तो क्रिएट टेबल, उसके बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, जो कि मैंने स्टूडेंट नाम दिया है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये सिंटैक्स याद कर लेना, ठीक है। उसमें मैंने लिखा रोल नंबर, तो मैंने आया यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। मैं टेबल बनाता हूँ सबसे पहले, क्या क्या होगा, ठीक है। मैंने टेबल का नाम क्या दिया, स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा रोल नंबर। आया, रोल नंबर कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंट लिखा। उसके बाद क्या लिखा है, नेम, तो नेम होना चाहिए, ऐसे करके एक नेम बनेगा। उसका क्या है, वेरिएबल करेक्टर, करेक्टर होने चाहिए उसमें 20, कम से कम 20 तो होनी ही चाहिए, मतलब 20 का मतलब 20 ले सकते हो, ठीक है। तो 20 लेटर में तो कम से कम आ ही जाएगा यार, नाम किसी का भी, ठीक है। एज क्या है, वो भी इंट होनी चाहिए, मतलब एज भी नंबर में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है कि नहीं है, लो, ठीक है। ये क्या हो गई एंटिटी, ये हो क्या हो गया एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। क्रिएट टेबल नाम का आपने यूज किया कमांड, ठीक है, क्वेरी लिखी जब ये, तो ये आपका क्या है, स्कीमा है, बाद में आपने सेमीकोलन लगा दिया, तो ये आपका स्कीमा है कि रोल नंबर जो है इंटीजर होना चाहिए, नेम जो है वैल्यू करेक्टर होना चाहिए, और एज जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ऐसे आप स्कीमा लिखते हो, तो इसको बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। दिस टेबल स्ट्रक्चर इज द स्कीमा, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा। हाउ डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली ऑन स्टोरेज डिवाइस, जो कि फिजिकल स्कीमा बताता है। लॉजिकल स्कीमा, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, कॉलम एंड डेटा टाइप, जो कि मैंने आपको बताया। कस्टमाइज्ड स्कीमा जो होता है, जो सॉरी व्यू स्कीमा जो होता है, वो कस्टमाइज्ड व्यू होते हैं किसके लिए, डिफरेंट यूजर के लिए, ठीक है, अलग अलग यूजर के लिए, ठीक है, बिल्कुल। द स्कीमा इज लाइक एक्चुअल वॉल एंड लेआउट ऑफ द हाउस बिल्ट फ्रॉम द ब्लूप्रिंट, ठीक है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट से जो बनाया गया है वही स्कीमा है, ठीक है। इंस्टेंस क्या है, एक्चुअल डेटा। अब देखो मैंने यहाँ टेबल बनाई थी, अब मैं यहाँ लिखूँ अमन, सॉरी यार रोल नंबर लिखना था यहाँ पे, रोल नंबर लिखा होगा, मान के चलो रोल नंबर उसका 1 है, जिसका नेम अमन है, जिसकी एज 20 ईयर्स है, ठीक है। और मान के चलो एक है रोल नंबर 2, जिसका नेम क्या मान के चलते हैं XYZ मान लो कोई भी, ठीक है। इसकी एज में मान लेता हूँ 14, ठीक है। तो ये 1 और 2 जो मैंने बनाया है ना, इनको हम कहते हैं इंस्टांस, ठीक है, ये बने इंस्टांस, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। एन इंस्टांस इज द करंट स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस, करंट स्नैपशॉट यानी कि ये, ठीक है। स्कीमा स्टेज मोस्टली द सेम, स्कीमा तो सेम ही रहेगा। अब भाई मान के चलो, अगर अमन के लिए आप अलग बनाओगे स्कीमा, रिया के लिए आप अलग बनाओगे स्कीमा, ठीक है, श्वेता के लिए आप अलग बनाओगे, ठीक है, राज के लिए आप अलग बनाओगे, नीरज के लिए आप अलग बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे तो मान के चलो एक स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो सबके लिए अलग अलग स्कीमा बनाना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आपने कोडिंग में भी देखा होगा कि जब हम क्लास बनाते हैं तो हम क्लास बना लेते हैं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या करते रहते हैं, उसमें वैल्यू डालते रहते हैं, ठीक है। अमन चेंज हो गया तो अमन डाल दिया, लो भाई, ठीक है, क्लास तो सेम ही रहेगी, ठीक है। राज चेंज हो गया, लो नाम राज डाल दिया, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया कि उसमें एक रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, एज रहेगा, उसके बाद बस वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है, रोल नंबर चेंज होता रहेगा और नाम चेंज होती रहेंगी, एज चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो बार बार उसमें डालते रहेंगे, वरना तो बार बार इतना बल्कि कोड हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। कोई भी चीज डिजाइन हुई है वो किसके लिए डिजाइन हुई है, आपका काम आसान करने के लिए। मशीन वगैरह डिजाइन हुई है किसके लिए, आपका काम आसान करने के लिए, ना कि और लोड बढ़ाने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो चीजों को आसान करने के लिए ही है सारी चीजें, ठीक है। इंस्टांस क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग,
ठीक है। इफ द स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए कबर्ड, ठीक है, देन द क्लॉथ्स इनसाइड इज दैट चेंज एवरी डे आर द इंस्टेंस, ठीक है। तो कबर्ड अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके अंदर जो क्लॉथ चेंज हो रहे हैं बार 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 बार, वो आपका इंस्टेंस है, ठीक है। डेटा मॉडल ब्लूप्रिंट ऑफ द हाउस, स्कीमा एक्चुअल लेआउट ऑफ द रूम, इंस्टेंस क्या है, फर्नीचर इनसाइड द रूम, ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे। डेटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स यू कैन मेक चेंज इन हाउ डेटा इज स्टोर्ड, कैसे डेटा स्टोर किया है उसमें चेंज करेंगे, और स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग द यूजर्स एक्सेस इट, ठीक है, बिना अफेक्ट किए, ठीक है, यूजर के एक्सेस को, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, लॉजिकल की बात करते हैं। एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, मतलब कॉन्सेप्चुअल लेयर में चेंज करेंगे, विदाउट अफेक्टिंग प्रोग्राम और यूजर, ना अफेक्ट करे हुए प्रोग्राम को और यूजर को, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, यू एड ए न्यू कॉलम ईमेल टू द स्टूडेंट टेबल, एक स्टूडेंट टेबल थी जिसमें मैं पहले मान के चलता था रोल नंबर था, ठीक है, नेम था, ठीक है, और क्या थी, एज थी, मान के चलो एज थी, प्लीज डोंट माइंड यार, ये यहाँ पे थोड़ा सा बाहर जा रहा है, एज मान लो यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट लिखा था नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो उन्होंने ईमेल भी इंट्रोड्यूस कर दिया, एक एट्रीब्यूट नया, ठीक है। द एग्जिस्टिंग कोड दैट यूजेस ओनली नेम रोल नंबर स्टिल वर्क फाइन, मतलब अगर मैंने ईमेल या इंट्रोड्यूस भी कर दिया है तब भी रोल नंबर, नेम और एज उसी तरीके से चलेंगे जैसे कि चल रहे थे, ठीक है। तो मतलब किसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल लेवल में, लॉजिकल लेवल में चेंज आया नहीं आया भाई, बस ईमेल ही में ही तो चेंज आया है, ठीक है। ईमेल चेंज करने से, इंट्रोड्यूस करने से किसी भी तरीके से प्रोग्राम में अफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा किसी भी तरीके से, ठीक है। मतलब वही लिखा हुआ है, मतलब आप लॉजिकल चेंज करोगे तो किसी और में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लॉजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, लॉजिकल डेटा का इंडिपेंडेंस का, ठीक है। चेंजिंग योर मोबाइल्स वॉलपेपर और एडिंग ए न्यू ऐप डजंट अफेक्ट, ठीक है, यू कैन मेक अ कॉल, ठीक है। क्या है कि अगर आपने वॉलपेपर चेंज कर लिया सिस्टम का, क्या कॉल करने से आपको मना कर देता है, नहीं, कॉल फंक्शनैलिटी वैसे ही चलती है, मतलब फंक्शनैलिटी रिमेन्स द सेम, फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगी, ठीक है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है अगर उसमें चेंज करते हो, ठीक है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें, एबिलिटी टू चेंज द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू क्लाउड और चेंज द इंडेक्सिंग विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल स्कीमा और एप्लीकेशन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो फिजिकल की बात मैं मान के चलता हूँ। देखो फिजिकल में सबसे पहले मैं हार्ड ड्राइव में डेटा रख रहा था, ठीक है। मैंने अपने घर पे ही डेटाबेस बना रखा था और मैं क्या कर रहा था, बहुत सारी हार्ड ड्राइव लगा के मैंने एक डेटाबेस बना लिया छोटा सा, उसमें सारा अपना डेटा रख रहा था। अब मैंने कहा ये मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, अब मैं क्या करूँगा, क्लाउड में स्टोरेज रखूंगा। क्या वो डेटा जब मैं क्लाउड में अगर ट्रांसफर करूंगा, क्या उससे मेरे कोई लॉजिकल लेयर पे, ठीक है, लॉजिकल लेयर पे, कॉन्सेप्चुअल लेयर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा किसी भी तरीके से, डेटा तो सेम ही रहा ना भाई, डेटा में तो चेंज नहीं आया, तो कॉन्सेप्चुअल लेयर में क्या चेंज आएगा। और कॉन्सेप्चुअल लेयर में क्या करता है, स्ट्रक्चर है सारा का सारा, ठीक है, तो उसमें भी क्या चेंज आएगा, अफेक्ट ही नहीं करेगी, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसमें भी चेंज करूंगा तो क्या अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा किसी भी तरीके से। क्या वो ऊपर वाले अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। यू मूव डेटा फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर और चेंज द इंडेक्सिंग मेथड बट द क्वेरीज लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्टिल वर्क द सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही समझा देता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम का मतलब क्या होता है। ये हम एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। जो भी एसक्यूएल के कीवर्ड होते हैं वो हम एज अ कन्वेंशन ये हमने मान रखा है कि उनको हम कैप्स में लिखेंगे, वरना आप स्मॉल में भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करो, ठीक है। स्टार का मतलब होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स मान के चलो, ठीक है, यूनिवर्स मान के चलो, यूनिवर्स में क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब होता है सेलेक्ट करो यूनिवर्स, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट से, यहाँ पे क्या टेबल का नेम है, कहाँ से, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट में जो भी चीज होगी ना, स्टूडेंट में जो भी चीज होगी और जितने भी स्टूडेंट की डिटेल होगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स में सारी चीजें आती है, तो बस टेबल की सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। एनालॉजी क्या लिखी, यू चेंज वेयर क्लॉथ्स आर स्टोर्ड, ठीक है, बट यू स्टिल वियर देम द सेम वे, मतलब आप क्लॉथ्स चेंज कर सकते हो लेकिन आप पहनते कैसे हो वो तो सेम ही है ना, पहनोगे ही, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल लेवल पे कोई चेंज आएगा, नो चेंज। कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज पॉसिबल, थोड़ा बहुत आ सकता है वरना नहीं आ सकता है, ठीक है। इंटरनल लेवल पे क्या है, चेंज पॉसिबल, चेंज तो ठीक है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो वरना कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, इजियर मेंटेनेंस, लेस कॉस्ट ऑफ चेंज, फ्लेक्सिबल स्केलेबल सिस्टम रहता है, बेटर सिक्योरिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन रहता है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। Database language and interfaces. A database uses different languages interfaces so users and developers can define, access, modify and control data. मतलब database management system ठीक है यूज करता है different languages को जिसकी मदद से users और developers क्या कर सके, डिफाइन कर सके, एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सके, कंट्रोल कर सके डेटा को इसकी, ठीक है। तो लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको हम DDL कहते हैं। DDL का मतलब डेटा डेफिनेशन, ठीक है, डेटा की डेफिनेशन लिखना है उस लैंग्वेज से, ठीक है। DDL is a part of SQL that is used to define and manage the structure of database objects, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का, लाइक टेबल, स्कीमा, इंडेक्सेस एंड व्यूज की बात करेंगे,
ठीक है, उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट DDL कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एलिमेंट्स, नॉट द डेटा इटसेल्फ। अभी हम डेटा पे बात नहीं करेंगे, डेटा क्या है, इंस्टांस की बात अभी नहीं करेंगे जो हम इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं। अभी सिर्फ डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, टेबल की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। कुछ कॉमन कमांड क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम की बात करेंगे। ठीक है, क्रिएट का मतलब होता है डेटाबेस को क्रिएट करना। ठीक है, ऑल्टर का मतलब होता है अगर उसके अंदर डेटाबेस के अंदर, जो कि मैं आपको पहले बता के आ गया हूँ, मान के चलो यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है, अब मुझे उसमें ईमेल भी इंट्रोड्यूस करना है तो मैं ऑल्टर कमांड का यूज करूंगा कि उसमें ईमेल भी लिख दो। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी भी स्ट्रक्चर पे ही हूँ, स्ट्रक्चर पे ही हूँ। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना पूरे डेटाबेस को। ठीक है, पूरा डेटाबेस ही उड़ जाएगा, कितने भी इंस्टांस होंगे सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, मतलब अब डेटाबेस ही नहीं रहेगा। ठीक है, ड्रॉप और डिलीट में यही फर्क होता है, अभी बता देता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, डिलीट भी मैं आपको बता दूंगा। ड्रॉप क्या करता है, पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर देता है, ये आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में भी। ठीक है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, पूरी टेबल स्टूडेंट की टेबल को क्या करो, डिलीट कर दो। ट्रंकेट का मतलब होता है टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, सारे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या बनाया था मैंने, रोज बताई थी, रोज बताई थी, रोज बताई थी, सारे रिकॉर्ड क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, ट्रंकेट का मतलब, रीनेम का मतलब होता है रीनेम करो टेबल को। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, रीनेम का मतलब आपको मालूम है, रीनेम करना। ठीक है, स्टूडेंट टेबल का नाम था, अब आप पीपल रख रहे हो। ठीक है, बस रीनेम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए तो एग्जाम्पल आप समझ लेना क्या है क्या नहीं है। वैसे मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता तो चुका ही हूँ। क्रिएट टेबल से क्या हुआ, स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट होगी। ठीक है, आईडी इंट प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी की के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि किसी भी टेबल में जब मुझे यूनिकली कोई चीज डिफाइन करनी है, यूनिकली ढूंढनी है, मान के चलो टेबल बनेगी सारी। ठीक है, टेबल में नाम होगा, अमन भी होगा, राहुल भी होगा, ठीक है, श्वेता भी होंगी। ठीक है, और यहाँ पे उनकी एज भी होगी, रोल नंबर्स भी होंगे। ठीक है, अब मैं पूरे ऐसे करके 1000 होंगे, 1000 स्टूडेंट होंगे। अब लेकिन मुझे डेटा निकालना है किसी एक का, तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो बंदा क्या करेगा, रोल नंबर से ही तो निकालेगा। ठीक है, अमन मान के चलो 2 बार आ गया। ठीक है, तो कैसे काम करेगा वो। ठीक है, तो प्राइमरी की हम उस चीज को बनाते हैं जहाँ पे सारी वैल्यू यूनिक है, सारी वैल्यू यूनिक है, एक भी चीज रिपीट नहीं कर रही है, उसी को हम प्राइमरी की बनाते हैं, ताकि हम यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को बाहर निकाल सकें, रिट्रीव कर सकें। ठीक है, नेम जो है वो देखो कैरेक्टर में रहना चाहिए, एज जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, यही तो लिखा हुआ है क्रिएट करने के लिए। ऑल्टर का क्या लिखा हुआ है, ऑल्टर लिखोगे, टेबल लिखोगे, किस टेबल का नाम है वो लिखोगे, ऐड करना है क्या, ईमेल लो, उसके कैरेक्टर, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए ईमेल की। ड्रॉप, डिलीट करोगे, एंटायर टेबल को ड्रॉप कर दो, टेबल को किसको, स्टूडेंट वाली को। ठीक है, ट्रंकेट क्या है, डिलीट ऑल दोज रिकॉर्ड बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर। ट्रंकेट क्या करेगा, देखो भाई, रिकॉर्ड तो साइड डिलीट करेगा, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर फिर भी रहेगा, लिखा तो ये आता ही रहेगा, स्टूडेंट, जिसका नाम, जिसका एज, रोल नंबर, ये सब तो लिखा आता ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स तो बचेंगे ही, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, रीनेम की बात करते हैं, रीनेम करना, पहले स्टूडेंट नाम था, अब लर्नर लिख दो या पीपल लिख दो, जो भी है। ठीक है, रियल लाइफ एनालॉजी, बिल्डिंग ए न्यू हाउस, रेनोवेटिंग योर हाउस, डिमोलिशिंग द हाउस। ठीक है, एम्प्टिंग द हाउस। ठीक है, चेंजिंग द नेम प्लेट, बस ये है, आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, की फीचर्स क्या है, अफेक्ट द स्कीमा स्ट्रक्चर नॉट डेटा, डेटा को अफेक्ट नहीं करता है। ऑटोमेटिकली कमेट चेंजेस, चेंजेस को कमेट करता है ऑटोमेटिकली, मोस्टली यूज्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम डीबीएबी कहते हैं। ठीक है, हैज डिफाइंड रूल्स एंड कंस्ट्रेंट, इंश्योर डेटाबेस इंटीग्रिटी और ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अब मैं डेटा को मैनिपुलेट करूंगा, अब मैं डेटा पे बात करूंगा, ना कि उसके स्ट्रक्चर पे बात करूंगा। डीएमएल इज अ पार्ट ऑफ एसक्यूएल, deals with data inside the database table, while DDL defines the structure. DML is used to add, change, remove, retrieve data. DML helps you to work with data, not the table design. ठीक है, अभी तक टेबल डिजाइन पे मैं कौन बात कर रहा था, DDL बात कर रहा था, अब डेटा के रिकॉर्ड पे कौन बात करेगा, DML बात करेगा। ठीक है, तो उसकी क्या, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। ठीक है, यही बात है, ये उसकी कॉमन कमांड है जो आपको याद आनी चाहिए। इंसर्ट, नया डेटा इंसर्ट करने के लिए, किसमें, रोज में, या मान के चलो रिकॉर्ड जिसको वो बोलते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल में, इंसर्ट कर दो इनटू किसमें, स्टूडेंट नाम के टेबल में, वैल्यू जो भी आप देना चाहो, राज, अमन, जिस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है टेबल का। ठीक है, और मान के चलो यहाँ जब वैल्यू देते हैं ना हम, आपके टेबल में, अगर आपके टेबल में सबसे पहले नेम लिखा है तो आपको सबसे पहले नेम लिखना है, फिर कॉमा लगाना है। अगर यहाँ पे फिर उसके बाद एज लिखी है तो फिर आपको एज लिखनी है 25, जो भी है, जो भी जैसे भी आपकी एज है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप मान के चलो ईमेल लिखा है तो आपको ईमेल ही लिखा है, मतलब आपको सीक्वेंस एट्रीब्यूट का फॉलो करना है जो आपकी टेबल आपने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है उसका। ठीक है, अपडेट क्या है, मॉडिफाई करेगा, मान के चलो आपको अमन नाम था, अब आपको अमन की जगह आपको लिखना है रेखा, तो आप रेखा लिख दोगे। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जैसे कि एज देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया, अपडेट कर दो स्टूडेंट टेबल में, सेट कर दो एज 21। ठीक है, तो सबकी एज क्या होगी, 21 सेट हो जाएगी। अगर आपने आगे कंडीशन नहीं दी हुई है, कंडीशन कैसे, एक वेयर नाम का कीवर्ड होता है, वो भी याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारी चीजें साथ में पढ़ते रहोगे ना, तो आगे कोई भी चीज आएगी ना तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, कोई चीज आपको क्या नाम कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। मान के चलो एज यहाँ पे तो 21 हो जाएगी, लेकिन आपको स्पेसिफिक करनी है किसी भी चीज की, तो आप वेयर कीवर्ड का यूज करोगे। वेयर कीवर्ड क्या होता है, एसक्यूएल में ही होता है। ठीक है, जहाँ पे आप एसक्यूएल पढ़ोगे ना, सेकंड यूनिट में पढ़ोगे, मैं आपको हल्की हल्की एसक्यूएल यहीं से पढ़ाते हुए चलूंगा, तो आपको वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। वेयर मान के चलो यहाँ पे आपने लिख दिया कि उसका रोल नंबर जो है 101 है, तो उसी की एज क्या होगी, सिर्फ अमन से अमन नाम हटा के रेखा हो जाएगी, या उसी की एज यहाँ पे लिखी हुई है तो एज 21 हो जाएगी जहाँ पे आपने रोल नंबर मेंशन किया होगा। ठीक है। रिमूव क्या करेगा, रिमूव करेगा डेटा को टेबल से, सिलेक्ट क्या करेगा, रिट्रीव करेगा डेटा को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये सारा डेटा ले आएगा। ठीक है। डीएमएल के एग्जांपल जो लिखे हुए हैं मैंने, एग्जांपल यहाँ पे भी आपको समझा दिए, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी है वो भी। की फीचर ऑफ डीएमएल की बात करते हैं, यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग डेटा नॉट स्ट्रक्चर, कैन बी रोल्ड बैक के लिए यूज होता है, मोस्टली कॉमनली यूज्ड फॉर एसक्यूएल कमांड बाय डेवलपर्स के द्वारा यूज होता है, रिक्वायर्ड परमिशन लगती है टू मॉडिफाई डेटाबेस रिकॉर्ड। नंबर 5 क्या है, यूजफुल फॉर रियल टाइम डेटा ऑपरेशंस लाइक फॉर्म और एपीआईज के लिए यूज होते हैं डीएमएल कमांड्स। आगे बढ़ते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस क्या है, डीसीएल, डेटा कंट्रोल, कंट्रोल से ही आपको समझ में आया, मतलब कंट्रोल हमें देना है। ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ एसक्यूएल दैट डील्स विद द परमिशन, राइट, एक्सेस, कंट्रोल इन द डेटाबेस, मतलब कंट्रोल किस पे देना है, डेटाबेस पे देना है। इट इज यूज्ड टू डिसाइड हु कैन डू एंड व्हाट ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल और व्यूज, इंडेक्सेस। मतलब बात मैं सीधी करता हूँ कि कंट्रोल देना है डेटाबेस पे, और डेटाबेस पे कंट्रोल लेने का मतलब क्या है कि टेबल पे किस तरीके का ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर सकता है, किसको देना है। ठीक है। थिंक ऑफ डीएसएल एज द सिक्योरिटी कार्ड ऑफ द डेटाबेस, मतलब कौन अंदर जाएगा, कौन एडिटिंग करेगा, कौन उसको मैनिपुलेट करेगा डेटा को, उसका एक्सेस देना। ठीक है। दो तरीके के कमांड होते हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है गिव यूजर परमिशन, और रिवोक का मतलब होता है उस परमिशन को रिमूव करना। ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, गिव ए यूजर एक्सेस टू रीड द स्टूडेंट टेबल, ग्रांट यूज किया है कीवर्ड, सेलेक्ट यूज किया है कीवर्ड, ऑन किस पे, स्टूडेंट टेबल पे, टू यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 1 को दिया है एक्सेस, और इसी में परमिशन दी है इंसर्ट और अपडेट की, तो इस तरीके से इंसर्ट और अपडेट का भी लिख सकते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे एग्जांपल याद कर लेने हैं। ठीक है। रिवोक क्या है, रिमूव ए यूजर एबिलिटी टू सेलेक्ट डेटा। ठीक है। रिवोक करना है सेलेक्ट ऑन, कहां से, स्टूडेंट टेबल से, फ्रॉम यूजर नंबर 1 से। ठीक है। अब परमिशन हटा दी है। रियल लाइफ एनालॉजी आप यहाँ समझ सकते हो क्या है, गिविंग समवन द की टू योर लॉक ड्रॉर। ठीक है। रिवोक का मतलब होता है टेकिंग बैक द की टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस। ठीक है। की फीचर्स बिल्कुल सिंपल है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। ट्रांजैक्शन पे अब कंट्रोल करना है, ट्रांजैक्शन। भीम का एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे हम भीम और यूपीआई, भीम तो ऐप है और यूपीआई हम सर्विस हम यूज कर रहे हैं। आप चाहते हो अगर आपका ट्रांजैक्शन बीच में अटक जाए तो आप चाहते हो कि आपके अकाउंट में दोबारा पैसे वापस आ जाए, ना कि वो किसी और के अकाउंट में चले जाए। इस तरीके की चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। टीसीएल कमांड्स मैनेज ट्रांजैक्शन, मैनेज करता है ट्रांजैक्शन इन अ डेटाबेस, डेटाबेस में ट्रांजैक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर एसक्यूएल ऑपरेशंस। ठीक है। लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली और नॉट एट ऑल टू मेंटेन डेटा एक्यूरेसी। ओके। थिंक ऑफ टीसीएल एज अ सेव और अंडू टूल फॉर एसक्यूएल ऑपरेशन। ठीक है। वही लिखा हुआ है, सेव और अंडू करना किसको, एसक्यूएल ऑपरेशन को। मतलब अगर इंसर्ट करना चाहता हूं और मान के चलो इंसर्शन अगर पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि पहले जैसा डेटा था वैसे ही मुझे मिल जाए। ठीक है। मान के चलते पहले मेरे पास 3 रिकॉर्ड थे, 1 2 3, उसके बाद मैं फोर्थ वाला इंसर्ट करना चाहता हूं, तो फोर्थ वाला अगर इंसर्ट नहीं हुआ है तो मुझे 3 तक ही मिल जाए पूरा डेटा, जैसा मेरा था पहले वैसा ही। ठीक है। What is transaction? A transaction is like a bundle of SQL queries. Bundle है किसका, SQL queries का। Example, transferring money from one account to another involves deduction from one account. ठीक है। Adding to another account, but must succeed together or fail together, all or nothing। मतलब या तो succeed हो जाए, एक में से डिडक्ट हो जाए, एक में प्लस हो जाए। ठीक है। एक में प्लस, एक में डिडक्ट हो जाए। ठीक है। ना कि ऐसा हो डिडक्ट हो जाए इधर प्लस ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। 3 कमांड है, कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है। सेव पॉइंट मतलब चेक पॉइंट की तरह मानो कि यहाँ तक की प्रोसेस सेव हो चुकी है, हमें इसके आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। ठीक है। कमिट का मतलब चेंजेस जो है वो सेव हो चुके हैं, सेव द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजैक्शन। रोल बैक का मतलब है कि चेंज नहीं हो पाया, अब दोबारा से इनिशियल स्टेट जो थी वहां पे चले जाओ। अनडू द चेंजेस मेड बिफोर द कमिट, कमिट से पहले। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स है, पढ़ सकते हो। बिगिन करना है, इंसर्ट इनटू कहां पे, स्टूडेंट में, वैल्यूज कौन सी, 105, नेहा 21। ठीक है। मान के चलते ये एज है, ये नेम है, ये रोल नंबर है, कमिट कर देना है। मतलब सेव द चेंजेस परमानेंटली इन द डेटाबेस, डेटाबेस में ये चेंजेस सेव कर देने हैं। ठीक है। बिल्कुल। रोल बैक का मतलब क्या है, बिगिन करना है, अपडेट करना है, स्टूडेंट को सेट एज करनी है कितनी, 25, वेयर आईडी यहाँ पे क्या है 105, रोल बैक कर जाना है, कैंसिल द अपडेट एंड रिस्टोर ओरिजिनल डेटा। ठीक है। सेव पॉइंट क्या है, बिगिन करना है कहां से, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल में, वैल्यू ये लिखी हुई है। सेव पॉइंट SP1 पे, यहाँ पे सेव करने के बाद सेव पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट करने के बाद सेव पॉइंट लगा दिया आपने। अब डिलीट करना है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी यहाँ पे क्या है 106, रोल बैक कर देना है टू SP1, कमिट कर देना है। सेट से रिकवरी पॉइंट, रोल बैक ओनली टू दैट पॉइंट, नॉट द एंटायर ट्रांजैक्शन। वहीं तक जाना है यहाँ तक हमें पॉइंट पे सेव पॉइंट लगाया है, ना कि पूरे एंटायर ट्रांजैक्शन पे। ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी आप पढ़ सकते हो। कमिट का मतलब है प्रेसिंग सेव, रोल बैक का मतलब है प्रेसिंग अंडू, सेव पॉइंट का मतलब है सेटिंग ए चेक पॉइंट इन वीडियो गेम। मान के चलो चेक पॉइंट यहाँ तक सेव हो चुका है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। टीसीएल के फीचर्स आप पढ़ सकते हो, क्या डेटा से कंसिस्टेंसी है, बैंकिंग, टिकट बुकिंग। ठीक है। एनी क्रिटिकल ऐप में यूज होते हैं। ठीक है।
एरर रिकवरी में डेटा सेव रहना चाहिए, ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट इज अ सिंगल यूनिट को सपोर्ट करता है, ठीक है। डेटाबेस लैंग्वेज का फ्लो क्या रहता है, सबसे पहले डिफाइन करोगे स्ट्रक्चर को, फिर ऐड और अपडेट करोगे, फिर कंट्रोल एक्सेस करोगे, फिर इंश्योर करोगे कंसिस्टेंसी को, ठीक है। चारों लैंग्वेज का फ्लो देख लो, ठीक है। ये अब देखो क्वेरी लैंग्वेज में जो मैं रिट्रीवल डेटा सेलेक्ट वाला जो कमांड बताया था वो आप लिख सकते हो इन्हीं में, ठीक है। इन्हीं का मतलब क्या है, सेलेक्ट आप जो यूज कर रहे हो सबसे पहले, ठीक है, डीएमएल में ही तो सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है अलग से ही उन लोगों ने लिख दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरी टीम ने अलग से बस दिखा दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस तरीके की, ठीक है। होस्ट को भी आप लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो, उनमें भी लिख सकते हो, वैसे चार मेनली जो होती है वो चार यही होती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम से आप पढ़ सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बिल्कुल। डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर क्या, डेटाबेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या होता है, द ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर मींस हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटाबेस वर्क टुगेदर टू स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए किसको, डेटा को इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे की बात करेंगे, ठीक है। इमेजिन करो एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बुक क्या है, डेटा है, आर ऑर्गेनाइज्ड है कहाँ पे, शेल्फ्स में, और शेल्फ्स को हम टेबल मान लेते हैं, ठीक है, शेल्फ्स हैं, शेल्फ्स टेबल्स हैं, ठीक है। बुक्स रखी हुई है यहाँ पे विद कैटलॉग इंडेक्सेस, ठीक है, कैटलॉग के साथ, ठीक है। रूल्स क्या है, ट्रिगर्स हैं, ठीक है। स्टाफ क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर है टू मैनेज देम एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए स्टोर्ड प्रोसीजर्स रखे हुए हैं, ठीक है। टेबल्स जो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, डेटा एंट्री जिनमें सेव होती है, टेबल्स में ऑफर प्राइमरी की होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी टपल को, रोल को, ठीक है। एग्जाम्पल क्रिएट करी टेबल स्टूडेंट नाम की, जहाँ पे रोल नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का है, प्राइमरी की हमने सेट किया है, नेम क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर है जिसकी लेंथ 50 रख रखी है हमने, एज क्या है वो भी इंटीजर होनी चाहिए। देखो स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर इंटीजर है कि नहीं है, और नेम क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर है कि नहीं, कैरेक्टर रखे हैं कि नहीं, बिल्कुल रखे, एज क्या है, इंट है कि नहीं, 20 21 जैसे सब इंटीजर है, बिल्कुल टेबल क्रिएट हो गई। व्यू क्या है, वर्चुअल टेबल है दैट शोज डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल के लिए, ठीक है। यूज्ड फॉर सिक्योरिटी के लिए यूज होती है ओनली, ठीक है। शो करता है पार्ट ऑफ डेटा और सिंपलिसिटी, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बिकम सिंपल बन जाती है, डोंट डजंट स्टोर डेटा इटसेल्फ, ठीक है। क्रिएट व्यू स्टूडेंट नेम एज सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। बिल्कुल, क्यों यूज करते हैं, लिमिट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा का एक्सेस कम रहे, लिमिट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, रिपोर्ट को प्रिवेंट डायरेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डेटा पे, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इंडेक्सेस क्या होते हैं, आपने बुक देखी होगी, सबसे पहले होता है वो इंडेक्स नहीं होता, वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अच्छी स्टैंडर्ड बुक में क्या होता है, बिल्कुल एंड में इंडेक्सेस दी होती है, इंडेक्सेस अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मतलब कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है, ये सब सारी चीजें लिखी होती है। इंडेक्सेस हेल्प करती हैं हमें जल्दी से जल्दी फास्ट काम करने के लिए, ठीक है। लाइक एन इंडेक्स इन ए बुक हेल्प्स फाइंड डेटा क्विकली, देखो वही बात है कि डेटा क्विकली फाइंड करने के लिए, क्रिएट ऑन कॉलम डेटा सर्च्ड ऑफन, ठीक है। स्पीड्स अप सेलेक्ट क्वेरीज बट स्लाइटली स्लोज डाउन इंसर्ट डिलीट अपडेट ड्यू टू मेंटेनेंस की वजह से, ठीक है। बिल्कुल, सेलेक्ट क्वेरी तो बिल्कुल हो जाएगी, मुझे सेलेक्ट करना है तो उसे मालूम है कौन सी इंडेक्स पे कौन सा चीज है तो हाल आ जाएगी, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स, अब देखो इंसर्ट और अपडेट कैसे होगा, इंसर्ट और अपडेट कैसे हो जाएगा, देखो कोई भी चीज अलाइंड होगी कि नहीं होगी, एक तरीके से मान के चलता हूँ, यहाँ ऐसे 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 आपने देखा होगा, ठीक है। लीनियर सर्च आप करते हो अपलोड, ठीक है, तो वो एक एक चीज पे सर्च करता है तब जाके इंसर्ट करेगा कि नहीं, उसी तरीके से होता है, ठीक है। इंडेक्सेस भी होंगी तो आपको वहाँ पे पूरा टाइम लगेगा ना सर्च करने में, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है इंसर्ट, ठीक है। जब जाके यहाँ पहुंचोगे तब आप इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है। एनालॉजी क्या, सर्चिंग इन ए बुक यूजिंग पेज नंबर इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरी पेज, ठीक है। सारे पेज पढ़ने की बजाय हम पेज नंबर से ही बुक में सर्च कर लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एग्जांपल क्या, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम देना है, ऑन स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बिल्कुल। ट्रिगर क्या है, ट्रिगर क्या कहते हैं, ऑटो रन रूल्स होते हैं, ठीक है। ट्रिगर, आप ट्रिगर वर्ड से कोई भी चीज ट्रिगर कर दी, ठीक है। ऑर्डर और रूल्स दैट एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक एक्शन, कहाँ पे, इंसर्ट अपडेट डिलीट पे, ठीक है। यूज टू इन्फोर्स बिजनेसेस लाइक अपडेट लॉग्स, लॉग्स को अपडेट करने के लिए जो चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी चाहिए, ठीक है। और ब्लॉकिंग इनवैलिड एक्शंस, ठीक है। देखो एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी चीज आपके सिस्टम में कोई भी बंदा, चलो डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस में किसी ने भी एक्सेस किया, ठीक है, मान के चले दो यूजर है मेरे पास, एक अमन है और एक राज है, ठीक है। राज ने कुछ एडिट किया तो आप चाहते हो कि लॉग में ये लिख जाए कि राज ने कुछ एडिट किया इस डेटाबेस पे, जब भी अमन उस डेटाबेस को एक्सेस करे तो लॉग में मेंशन हो जाए कि हाँ इसने किया है, अमन ने किया है एक्सेस और उसने ये डेटा किया है, तो लॉग ऑटोमेटिकली अपडेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। वरना कोई एक बंदा तो लगाओगे नहीं, हर बार कोई अपडेट करेगा तो हर बार कोई बंदा उसको करेक्ट करेगा, वहां पे लॉग में लिखिएगा नहीं, ठीक है। तो आप क्रिएट करोगे ट्रिगर को अपडेट लॉग नाम से, आफ्टर अपडेट ऑन स्टूडेंट फॉर ईच रो, हर रो पे इंसर्ट करोगे इनटू लॉग टेबल, क्या एक्टिविटी थी, वैल्यूज स्टूडेंट अपडेटेड, ठीक है, लिखोगे। यूज केसेस क्या है, सेंड अलर्ट भेजने के लिए, कीप ऑडिट लॉग्स करने के लिए, प्रिवेंट रॉन्ग एक्शंस को बचाने के लिए, लॉग में हर चीज मेंशन होगी।
तो क्या गलत है क्या सही है आपको मालूम चलता रहेगा, किसने किया है किसने नहीं किया है ये भी पता चल जाएगा, हर चीज का चेंजेस मॉडिफिकेशन आपको लॉग में पता चलता है। ठीक है, इस तरीके के ट्रिगर, इस तरीके की चीजें ऑटोमेटिकली होने वाली हम किससे करते हैं, ट्रिगर से करते हैं। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है, प्री रिटन क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ एसक्यूएल कोड जो कि स्टोर्ड होते हैं डेटाबेस में पहले से ही, प्री रिटन ब्लॉक्स ऑफ एसक्यूएल कोड। ठीक है, कैन बी कॉल्ड टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, जो कि टास्क रिपीटेटिव है उनके लिए कॉल किया जाता है। हेल्प्स टू कोड रीयूज, कोड को रीयूज करने के लिए, मॉड्यूलरिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर, गेट ऑल स्टूडेंट नाम का बना लिया आपने। ठीक है, प्रोसीजर बना लिया, बिगिन करना है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, एंड कर देना है। इस टाइप का आपने एक प्रोसीजर बना लिया। आपको बार बार क्या करना पड़ता है, आपको बार बार स्टूडेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप मान लो फंक्शन बना लिया आपने, आपने गेट ऑल स्टूडेंट नाम का फंक्शन बना लिया जो कि आपका क्या करता है, स्टूडेंट लेकर आता है पूरे टेबल के। ठीक है कि नहीं है, ये समझो ना पूरा। ठीक है, इस तरीके का प्रोसीजर बना लिया। अब आप बार बार क्या करोगे, ये क्वेरी थोड़ी लिखोगे, आप बार बार एक बार लिखोगे गेट ऑल स्टूडेंट, लो भाई आ गया। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, यूज केसेस क्या है, क्लीन कोड, सेंट्रलाइज लॉजिक, फास्टर एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डायग्राम की बात करते हैं, ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर के, डेटाबेस में टेबल, व्यूज, इंडेक्सेस, ट्रिगर, प्रोसीजर। एक बात मैं बता दूं, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है, टेबल, कोर डेटा स्टोरेज, फिल्टर डिस्प्ले। ठीक है, फास्ट डिस्प्ले ऑफ डेटा, फास्ट सर्च एंड रिट्रीवल, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेज, स्टोर्ड लॉजिक एंड फंक्शंस। ठीक है, समरी टेबल है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, कम टाइम में आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करूंगा एंटिटी रिलेशनशिप की डायग्राम की बात। ये है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बनाया गया था ताकि हम टेबल के स्ट्रक्चर को बहुत इजीली समझ सकें। ठीक है, ना कि चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाए, इसके लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटिटी, मैं इसी को देखो तोड़ता हूँ, एंटिटी रिलेशनशिप किसके बीच में, एंटिटी का है रिलेशनशिप, एंटिटी के ही बीच में। दो तरीके की एंटिटी होंगी, मान के चलता हूँ एक स्टूडेंट है, मान के चलता हूँ एक टीचर है, तो दो एंटिटी हो गई, इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाएंगे हम। ठीक है, बिल्कुल। एंटिटीज टेबल्स बहुत सारी भी हो सकती हैं, ये नहीं कि दो ही के बीच में। ठीक है, व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस बिफोर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, थिंक ऑफ इट इज लाइक ए ब्लूप्रिंट की तरह हमें इसे सोचना है। द ईआर मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक ऑफ डेटा मॉडलिंग का एक, जो ईआर मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस टेक्निक, बहुत ज्यादा वाइडली यूज टेक्निक है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर टेक्निक किसके लिए, डेटा को मॉडल करने के लिए। ठीक है, ईआर का कॉन्सेप्ट, मॉडल के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एंटिटीज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, लाइक स्टूडेंट टीचर। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑन दिस ऑन दैट एंटिटीज। ठीक है, ऑन दोस एंटिटीज लाइक नेम और एज। उन प्रॉपर्टीज को, उन एंटिटीज को, सॉरी, उन एंटिटीज को जो ज्यादा ब्रीफली डिटेलली डिफाइन करता है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हम होती है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ठीक है, रिलेशनशिप क्या होते हैं, हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड, कैसे एंटिटीज कनेक्टेड है, जैसे स्टूडेंट ने इनरोल किया है कोर्सेज में, ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, एंटिटी क्या है, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो मैं बता चुका हूँ, जो कि रेक्टेंगल से होती है शो। ठीक है, डायग्राम याद रखने आ सकता है, आएगा ही, लगता सकता क्या है, आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको ये सब बनाना पड़ेगा, तो आपको जी तो याद रखना ही नहीं है, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या है, एलिप्स से शो होते हैं। रिलेशनशिप क्या है, डायमंड से शो होता है। ठीक है, अब देखो एक वो एग्जांपल था, स्टूडेंट इनरोल इन कोर्सेज वाला, तो स्टूडेंट बनाया मैंने ब्लॉक में, लो ये एक एंटिटी है, ब्लॉक में एंटिटी बनाई क्या, कोर्सेज। ठीक है, अब क्या डायमंड से शो करना है, लो डायमंड बनाया, गाइस इग्नोर करना कि डायमंड थोड़ा सही से नहीं बनाया, वरना ये डायमंड ही है। ठीक है, डायग्राम। ठीक है, ऐसे करके आपको बना देना है। ठीक है, एंटिटी, एंटिटी रिलेशनशिप क्या था, इनरोल किया है, हर स्टूडेंट ने इनरोल किया किसमें, कोर्स में। ठीक है, एंटिटी सेट है जो कि रेक्टेंगल का है। ठीक है, वो भी रेक्टेंगल से शो होता है। और ये क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी क्या है, अंडरलाइन एलिप्स। ठीक है, देखो की एट्रीब्यूट की बात करता हूँ, क्या होता है, की एट्रीब्यूट की बात करता हूँ। देखो स्टूडेंट, रोल नंबर मानो, रोल नंबर मान लो, एक एंटिटी थी रोल नंबर, रोल नंबर लो इस रेक्टेंगल में। ठीक है, अब ये रोल नंबर मैंने बनाई प्राइमरी की, तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए जब की एट्रीब्यूट होता है ना कोई चीज एंटिटी, तो हम उसी को क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, रोल नंबर ने आपकी टेबल बनाई थी, ना कि मैंने एट्रीब्यूट बनाया था। ठीक है, बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। इमेजिन ए स्टूडेंट इनरोल इन कोर्सेज, देखो वही एग्जांपल दिया हुआ है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देखो इनरोल्स वाले में ब्लॉक कर लो, यहाँ पे डायग्राम बना लो, यहाँ पे अपना रेक्टेंगल बना लो दोनों में। ठीक है, नोटेशन फिर से वही बात हो गई, एंटिटी को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, एट्रीब्यूट को हम एलिप्स से शो करते हैं, डायमंड से रिलेशनशिप दिखाते हैं, डबल एलिप्स पे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट दिखाते हैं। किसी के देखो दो फोन नंबर हो सकते हैं, तो उसको हमने डबल एलिप्स से दिखाया है। ठीक है, डैश एलिप्स से क्या दिखाते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट दिखाते हैं। ठीक है, देखो अगर हम किसी से डीओ भी पूछ रहे हैं और हमें एज निकालनी है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ, तो एज क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, तो हम उसको इससे दिखाएंगे। ठीक है, डैश 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 कर देंगे एलिप्स के अंदर। ठीक है, अंडरलाइन प्राइमरी की होती है, मैंने बताया आपको इलिप्स के अंदर किसी के मान के चलो किसी एंटिटी को भी, एंटिटी को तो हम प्राइमरी की नहीं बना पाते हैं। ठीक है, किसी एट्रीब्यूट को जब हमें अगर प्राइमरी की बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इलिप्स के अंदर पूरी एक अंडरलाइन कर देंगे, तो वो प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है,
डबल रेक्टेंगल से वीक एंटिटी होती है, ठीक है। डबल लाइन से टोटल पार्टिसिपेशन दिखाई देता है, ठीक है। एरो से क्या होता है, मैपिंग कांस्टेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके, मैपिंग कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, कार्डिनलिटी जिसको हम कहते हैं, बात करें, ठीक है। मैपिंग कंस्ट्रेंट डिफाइन हाउ मेनी एंटिटीज ऑफ वन टाइप कैन बी एसोसिएटेड विद द एंटिटी ऑफ अनदर टाइप थ्रू एन रिलेशनशिप। एक चीज शायद यहाँ पे गलत हो गई है, जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया था। मैं बता दूं, प्राइमरी की और फॉरेन की कीज जो भी है अप्लाई होंगी किस पे, वो होंगी एट्रीब्यूटिव अप्लाई, ना के एंटिटीज पे अप्लाई, ठीक है। एंटिटीज के अंदर ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन पे अप्लाई होंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। थिंक ऑफ इट एज हाउ मेनी ऑफ वन एंटिटी इज रिलेटेड टू हाउ मेनी ऑफ अदर, मतलब कैसी एक एंटिटी कैसे दूसरे की कितनी एंटिटीज से रिलेटेड है, उसकी बात करेंगे। दीज कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो नोन एज कार्डिनलिटी रेशियोज भी कहते हैं इनको, आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप समझने के नेचर ऑफ रिलेशनशिप समझने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है बिटवीन द एंटिटीज और ईआर डायग्राम, ठीक है। वन टू वन रिलेशनशिप की बात करते हैं, मतलब एक एक, ठीक है। वन एंटिटी फ्रॉम ए इज एसोसिएटेड विद ओनली वन एंटिटी फ्रॉम बी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हर एक कंट्री की एक ही कैपिटल होगी तो वन टू वन रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। कस्टमर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, एक कस्टमर का एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, वन टू वन रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एग्जाम्पल में नहीं बनाना है, सिर्फ इतना भी बना सकते हो, ठीक है। वन वन कस्टमर हैज ए वन ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वन टू मैनी की बात करते हैं, ठीक है। टीचर टीच करता है स्टूडेंट को, ठीक है। क्या एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को टीच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। वन टीचर कैन टीच मैनी स्टूडेंट बट ईच स्टूडेंट कैन हैव वन टीचर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देख लो, देखो यहाँ पे क्या है, देखो वन टीचर किसको कर रहा है, एन स्टूडेंट को टीच कर रहा है, ठीक है। वन टू मैनी, वन टू मैनी, ठीक है। अब यहाँ देखो, आगे बढ़ता हूँ, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, एम्प्लॉई है या टीम है, ठीक है। वन टू मैनी है कि नहीं है, देखो टीम और एम्प्लॉई, ठीक है। वन टू मैनी हो गया, बिल्कुल हो गया। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी तरीके से मैं बता दूंगा, दोबारा से एक्सप्लेन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल। मैनी टू वन की बात करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से, वहाँ तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है। मैनी टू वन की, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, ठीक है। कस्टमर, एक कस्टमर के पास क्या बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, एक कस्टमर के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, तो वन टू मैनी हो गया, बिल्कुल हो गया वन टू मैनी, ठीक है। मैनी टू मैनी की बात करते हैं, क्या एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कस्टमर प्रोडक्ट की बात करते हैं, देखो स्टूडेंट इन्वॉल्व कोर्सेज की बात करता हूँ, एक स्टूडेंट है वही डेटा एनालिटिक्स का कोर्स ले रहा है, एक स्टूडेंट है वही फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स ले रहा है, एक स्टूडेंट है वही क्या कर रहा है, डीएसए डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स ले रहा है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, वन टू मैनी, ठीक है। और मैनी स्टूडेंट क्या है, देखो वन टू मैनी वाला ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। और मैनी स्टूडेंट क्या कोर्स इन्वॉल्व में कर सकते हैं, अलग अलग वो भी कर सकते हैं मैनी स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कर लिया, वन टू मैनी का हो गया था जब मैंने बताया था, ठीक है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज एंड ए कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट, ठीक है, वही लिखा हुआ है, एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकता है और मल्टीपल कोर्सेज के बाद मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, बस, ठीक है। कस्टमर प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रियल लाइफ एनालॉजी है कि पर्सन के पासपोर्ट का वन टू वन, एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट होगा, मदर चिल्ड्रन, ठीक है, और स्टूडेंट कॉलेज ऑथर बुक्स, ठीक है, बिल्कुल। हेल्प्स इन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में हेल्प करता है, फॉरेन की रिलेशनशिप में हेल्प करता है, और किसमें करता है, ज्वाइन करने में टेबल को, ठीक है, वहाँ पे हेल्प करता है। हाउ डेटा इज एसोसिएटेड उसमें हेल्प करता है, प्रोवाइड कराता है क्या, क्लैरिटी को प्रिवेंट करता है, लॉजिक डेटा इनकंसिस्टेंसी को, ठीक है, प्रिवेंट करता है लॉजिकल, ठीक है, डेटा इनकंसिस्टेंसी को, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो समरी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कीज की, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की बात करते हैं, ठीक है। दे आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग क्या, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या, डुप्लीकेशन को इन डेटाबेस। डेटाबेस में हम नहीं चाहते किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन हो, क्योंकि डुप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, डेटा बल्की होगा, डेटाबेस बल्की होगा, ठीक है। सुपर की बात करते हैं, सुपर की इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो, ठीक है। सुपर की क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है भाई, अगर मैंने किसी चीज को की बनाया है, यहाँ पे रोल नंबर को की बनाया है, अगर मैं यहाँ पे अगर रोल नंबर 1 को सिलेक्ट करूँ तो वो ये पूरी चीज है, पूरी यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, सिर्फ एक वैल्यू से मैं सारी डिटेल निकाल सकूं, सारी डिटेल निकाल सकूं, ये होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। अब देखो नेम को मैं बनाता मान के चलो तो अमन अमन दो होते, ठीक है। क्या इस अमन से मैं ये वाली पूरी डिटेल निकाल पाता, क्या पता वो कंफ्यूज हो जाता दोनों अमन में, ठीक है ना। इसके लिए मैं रोल नंबर को बनाऊंगा तो 1 2 सबके लिए यूनिक रहेगा, तो हाँ यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। इट में कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डेट आर नॉट नेसेसरी फॉर यूनिकनेस, ठीक है। अब देखो सुपर की बात करते हैं, सुपर की में प्राइमरी की मैं बता चुका हूँ, नहीं बता चुका हूँ तो मैं आगे बता दूंगा। सुपर की में आप
अगर कोई एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है पूरे टपल को, उसके साथ जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है उसको भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। आप उसको भी रख सकते हो, मतलब मैक्स टू मैक्स बहुत सारी कीज आप रख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। कंसिडर स्टूडेंट रोल नंबर नेम ईमेल फोन नंबर। पॉसिबल सुपर की क्या होंगी, रोल नंबर भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, नेम और रोल नंबर भी हो सकता है, रोल नंबर फोन भी हो सकते हैं, मतलब ये सारी सुपर की हो सकते हैं। इवन इफ वन एट्रीब्यूट इज इनफ, एडिंग मोर स्टिल मेक इट्स ए वैलिड की, सुपर की, ठीक है। एक एट्रीब्यूट इनफ है, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट भी डालते हो तो भी वो सुपर की कहलाएगी, ठीक है। कैंडिडेट की बात करते हैं। कैंडिडेट की मिनिमल सुपर की, मिनिमल सुपर की होती है, मीनिंग इट हैज नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, मतलब उसमें क्या है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, स्मॉलेस्ट रहेगा क्या, पॉसिबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, क्या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, रो को कहूं या टपल को कहूं या रिकॉर्ड को कहूं, एक ही बात है, ठीक है। रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर आर ऑल कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं, फोन नंबर से, ईमेल से, रोल नंबर से, ठीक है। बट रोल नंबर नेम इज नॉट ए कैंडिडेट की, बिकॉज रोल नंबर अलोन इज सफिशिएंट टू फाइंड ए रो और टेबल, ओ सॉरी रिकॉर्ड, ठीक है। बिल्कुल। प्राइमरी की क्या होती है, देखो प्राइमरी की मैं वैसे पहले ही बता दूं, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, किसको, रो को, टपल को, रिकॉर्ड को, सेम एक ही बात है तीनों को कहूं, ठीक है। तो क्या है, वन को लिखूंगा, अगर मैंने लिखा है क्वेरी में वन, तो वो पूरी आइडेंटिफाई कर लेगी एक रोल नंबर पे, जितनी भी उसकी डिटेल्स है सारी। अगर मैं दो लिखता हूँ तो सारी आइडेंटिफाई करेगी, जितनी भी उसकी डिटेल्स है बिल्कुल कर लेगी, ठीक है। उसी को हम प्राइमरी की बनाएंगे जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा। प्राइमरी की इज चूजन, ठीक है, कैंडिडेट की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स, ठीक है। इट कैन नॉट बी नल, नल नहीं रह सकती, ठीक है। एंड ईच वैल्यू मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, रिपीटेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रिपीट करेगी तो बंदा क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, दोनों में फंस जाएगा। मान के चलते हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं एक तरीके से मनीष नाम है किसी का, लेकिन रोल नंबर आपने दोनों का सेम दे दिया, तो इसका भी निकल आएगा डेटा, इसका भी निकल आएगा, तो नहीं रहेगा ना यूजफुल, बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। दिस कैन बी, देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की रह सकती है, ठीक है। कैंडिडेट की क्या थी, रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर बी चूज, ठीक है। प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर बना लो, दिस मींस रोल नंबर बिकम्स द ऑफिशियल आइडेंटिफायर फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है। हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका रोल नंबर हेल्प करेगा, ठीक है। अल्टरनेट की क्या है, एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट चूजन एज प्राइमरी की, बचे हुई जो कैंडिडेट की में बच गई हैं, अब वो क्या होंगे, अल्टरनेट की होंगे, यूज्ड व्हेन नीडेड फॉर अल्टरनेट आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर यूज करनी पड़ेगी तब हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। इफ रोल नंबर इज द प्राइमरी की, देन ईमेल और फोन नंबर क्या बनेगी, अल्टरनेट की बनेगी। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की दो टेबल्स को जोड़ने के लिए, उनके बीच में जोड़ने के लिए, ठीक है, हेल्प करती हैं, रिलेशनशिप सेटअप करने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। यूज टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, ए फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की, प्राइमरी की को क्या करता है, रेफरेंस करता है ऑफ अनदर टेबल, मान के चलते टेबल ए है, ये टेबल ए है तो रेफरेंस होगा, ठीक है। स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, मार्क्स क्या है, रोल नंबर, स्टूडेंट, ओ सब्जेक्ट, मार्क्स। अब देखो कौन कैसे रेफरेंसिंग होगी, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर था, मार्क्स टेबल में भी रोल नंबर था, तो देखो यहाँ से रेफरेंस होगी। मान के चलो मैं मार्क्स टेबल में कुछ निकालना चाहता हूँ, मार्क्स टेबल में, ठीक है। अब मार्क्स वाली टेबल में देखो नेम तो है नहीं, तो मैं रोल नंबर डालूंगा वन, ठीक है। उससे क्या होगा, ये रेफरेंस लेगा इधर की साइड, क्योंकि यहाँ पे भी रोल नंबर वन होगा तो उसका नेम भी निकल आएगा, सब्जेक्ट भी निकल आएगा, मार्क्स भी निकल आएंगे, ठीक है। ये रोल नंबर इन मार्क्स टेबल इज अ फॉरेन की रेफरेंसिंग स्टूडेंट टेबल, ये यहाँ पे क्या हो गया, रोल नंबर फॉरेन की, और यहाँ पे क्या है, ये स्टूडेंट क्या, रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की, ठीक है। समरी टेबल आप पढ़ सकते हो, मैंने सारी चीजें समझा दी है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वरना मैं समरी टेबल भी आपको बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आती, किसी भी तरीके से समरी नहीं आती है, अगर आपको समझ में, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी भी बहुत सिंपल है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन इन ईआर मॉडल में बात करते हैं, क्या होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर लोअर लेवल एंटिटीज, लोअर लेवल एंटिटीज को आपको कीवर्ड याद रखना है, इनटू ए सिंगल हाई लेवल एंटिटी को बनाना है, हमें दो या दो से ज्यादा लोअर लेवल एंटिटीज को मिला के क्या करना है, एक हाई लेवल एंटिटी बनानी है, बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो शेयर कर रही थी ये, ठीक है, लोअर लेवल एंटिटीज, ठीक है। इट्स लाइक सेइंग क्या, लेट्स जनरलाइज कॉमन फीचर ऑफ कार और बाइक इनटू ए सिंगल व्हीकल, ठीक है, व्हीकल नाम की मैं जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। एनालाइज मतलब ए स्टूडेंट, ए टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर टाइप पर्सन है, ठीक है। सो वी जनरलाइज टीचर एंड स्टूडेंट पर्सन टेबल, ठीक है, बिल्कुल। एंटिटीज टीचर स्टूडेंट, कॉमन एट्रीब्यूट क्या, नेम एज एड्रेस, ठीक है। जनरलाइज एंटिटी पर्सन बन गई जिसमें नेम एज एड्रेस रहेगा, ठीक है। देखो डायग्राम देखो, टीचर स्टूडेंट दोनों पर्सन थे, पर्सन नाम की बना ली हमने, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, बना के आना है, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच रहती है, रिमूव करती है रिडंडेंसी को बाय स्टोरिंग शेयर्ड एट्रीब्यूट वंस, क्योंकि देखो स्टूडेंट में भी यही सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं, एट्रीब्यूट्स रहते हैं, ठीक है। टीचर में भी यही रहते हैं, तो रिडंडेंसी बढ़ती, बिल्कुल बढ़ती, उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, जनरलाइजेशन किया, ठीक है। प्रमोट डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड रीयूज, ठीक है।
एग्रीगेशन की बात करते हैं, एग्रीगेशन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर ए रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इज ट्रीटेड एज अ हाई लेवल एंटिटी इटसेल्फ, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन रिलेशनशिप नीड्स टू पार्टिसिपेट इन अनदर रिलेशनशिप, ठीक है, किसी और रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना हो, ठीक है। ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स ए मेडिसिन टू ए पेशेंट, ठीक है, देखो ये एग्जांपल है, ठीक है। द प्रिस्क्रिप्शन इटसेल्फ इज एन एंटिटी, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, पहले ही खुद एंटिटी है, विद इट्स ओन डिटेल्स लाइक डेट और डोसेज की बात है, ठीक है। वी ट्रीट द प्रिस्क्राइब रिलेशनशिप एज एन एग्रीगेट एंटिटी, ठीक है। देखो एंटिटीज क्या है, डॉक्टर पेशेंट मेडिसिन, रिलेशनशिप क्या है, प्रिस्क्राइब्स, भी एग्रीगेट करेंगे हम कैसे, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन में क्या था, प्रिस्क्राइब्स में क्या था, प्रिस्क्रिप्शन था और मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। यूज्ड व्हेन रिलेशनशिप हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट, मतलब ये हम तब यूज करते हैं जब रिलेशनशिप के ही उसके खुद के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट ही तो है प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन, ठीक है कि नहीं है। इनहेंस क्लैरिटी इन कॉम्प्लेक्स ईआर मॉडल में क्या है, क्लैरिटी लाता है, टॉप डाउन और साइडवेज मॉडलिंग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। टॉप डाउन वो कहता है बॉटम अप, ठीक है, एग्रीगेशन, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। समरी भी बहुत इजी लिखी हुई है, वही लिखा हुआ है। रिडक्शन ऑफ ईआर टेबल, ईआर डायग्राम टू टेबल, ठीक है। अब क्या है, हमने ईआर डायग्राम बना लिया है, ईआर डायग्राम, ठीक है, एट्रीब्यूट, एंटिटी, ठीक है, इन सब से अब हम उनसे बनाएंगे टेबल, टेबल की बात करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड ईआर डायग्राम, दे वर्क विद टेबल, वो वर्क करते हैं किसके साथ, टेबल के साथ। सो वी मस्ट ट्रांसलेट एवरी एंटिटी इनटू रिलेशनशिप, हर एंटिटी को हमें किसमें करना है, कन्वर्ट रिलेशनशिप इनटू ए रिलेशनल टेबल, ठीक है। एंड रिलेशनशिप को किसमें करना है, रिलेशनल टेबल को, ठीक है। किस किस को, फिर से मैं बताता हूँ, ट्रांसलेट करना है हर एंटिटी को, उनके रिलेशनशिप को, किसको, रिलेशनल टेबल में, ठीक है। 5 स्टेप है एंटिटी सेट को टेबल में बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये जो टेबल बनाने वाली चीज़ है ना, ये मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा हर तरीके से, ठीक है। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियर कर, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एसक्यूएल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है किसी भी तरीके से, मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टेबल कैसे बनाते हैं एंटिटीज से, ईआर मॉडल से कैसे बनाते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो चीज़ें मैं शायद पीडीएफ में नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं पेन पेपर लेके पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ईच एंटिटी बिकम ए टेबल, हर एंटिटी क्या बनेगी, टेबल बनेगी। स्टूडेंट रोल नंबर नेम एज बिकम क्या होगा, देखो ये तो हमने कमांड लिखी है जिससे वो टेबल बनने वाली है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ये कमांड लिखी है, एंटिटी क्या होगी, एंटिटी टेबल का नाम होगी, स्टूडेंट नाम का टेबल की एंटिटी का नेम हो गया, जिसमें क्या है, एट्रीब्यूट्स है क्या, रोल नंबर नेम एज, ठीक है। रोल नंबर नेम एज बिल्कुल बनी कि नहीं बनी टेबल, बिल्कुल बन गई टेबल। देखो एंटिटी का जो नाम था वो मैंने ऊपर लिख दिया, एट्रीब्यूट का नाम था वो मैंने टेबल बना के लिख दिया, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे, देखो कॉलम में क्या लिखे हैं, एट्रीब्यूट लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, ठीक है। एग्जांपल पढ़ देना, रिलेशनशिप क्या है, टेबल फॉरेन की, और रिलेशनशिप किससे हम सेट करते हैं, फॉरेन की से, प्राइमरी की से, ठीक है। तो देखो एक टेबल में यहाँ 2 टेबल हो गई, यहाँ पे क्या है, अगर मैंने रोल नंबर यहाँ लिखा है तो रोल नंबर इसमें भी होना चाहिए फॉरेन की बनाने के लिए, तो दोनों का रिलेशनशिप सेटअप हो गया, बिल्कुल हो गया रिलेशनशिप सेटअप, ठीक है। वीक एंटिटी की हम बात करेंगे, ठीक है, टेबल विद फॉरेन की प्लस पार्शियल की बात करेंगे, क्या होता है, ठीक है। ये सारी वीक एंटिटी क्या होती है, डोंट हैव अ यूनिक की, जिनके पास यूनिक की नहीं होती वो वीक एंटिटी होती है। दे रिलाई ऑन रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे रिलाई करती हैं, ठीक है, बिल्कुल। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। क्विक देखो एंटिटीज टेबल का नाम है वो है, कॉलम्स में जाएंगे, एट्रीब्यूट रिलेशनशिप किससे होगा, फॉरेन की जॉइंट टेबल से, ठीक है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट न्यू टेबल बनानी पड़ेगी, मान के चलो अगर आपके पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, मान के चलो फोन नंबर है, अगर दो फोन नंबर है हर यूजर के, तो उसके लिए आपको नई टेबल बनानी पड़ेगी ना, आपको आपको उस सिंगल टेबल में फोन नंबर मेंशन करना है। वीक एंटिटी यूज प्राइमरी की प्लस फॉरेन की, ठीक है, बिल्कुल। मिनी एग्जांपल ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये भी आप बना सकते हो, मैंने एग्जांपल बहुत सारे इंक्लूड किए, एग्जांपल बहुत इजी मैनर में, तो आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। ईआर मॉडल की बात करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ईआर मॉडल ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेबल को बनाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमें ज़्यादा डिटेलिंग बनाएगा क्योंकि एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड है, ज़्यादा चीज़ें हमें पता चलेंगी बस इसके लिए। एक्सटेंडेड या रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, क्या है, इज एन इनहेंसमेंट ऑफ द बेसिक ईआर मॉडल, इट इंट्रोड्यूस एडवांस्ड कॉन्सेप्ट टू बेटर रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, ठीक है। जनरलाइजेशन यूज होता है, कैटेगराइजेशन, एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस यूज होता है, ठीक है। ग्रुपिंग सिमिलर एंटिटीज इन हाई लेवल एंटिटी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ब्रेकिंग ए हायर लेवल एंटिटी इनटू ए लोअर लेवल एंटिटी ये भी बता चुका हूँ। कैटेगराइजेशन की बात कर लेते हैं, क्रिएटिंग एंटिटी फ्रॉम डिफरेंट एंटिटी सेट, ठीक है। डिफरेंट एंटिटी सेट से हमें क्या करना है, एक क्रिएटिंग एंटिटीज बनानी है, ठीक है। एग्रीगेशन की बात करते हैं, क्रिएटिंग रिलेशनशिप एज अ हायर लेवल एंटिटी, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, इनहेरिट करना प्रॉपर्टीज, ठीक है। सब क्लासेस इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स फ्रॉम पेरेंट्स से, ठीक है,
जनरलाइजेशन के बारे में पता है, स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको पता है, ठीक है। नीचे बात करते हैं एग्रीगेशन के बारे में, आपको बता देता हूँ। ट्रीट रिलेशनशिप एज एन एंटिटी इटसेल्फ, यूज व्हेन रिलेशनशिप पार्टिसिपेट इन अनदर रिलेशनशिप, ठीक है। एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट, नाउ वर्क्स ऑन बिकम एन एंटिटी फॉर असाइनिंग ए मैनेजर, ठीक है कि नहीं, एंटिटी बन गई क्या, असाइन करने के लिए एक मैनेजर को, ठीक है। मैनेजर मैनेजेस वर्क ऑन, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या एंटिटी है, रिलेशनशिप है, ठीक है। कैटेगराइजेशन आप लोग पढ़ सकते हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। लोन इज रिलेटेड टू बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी, लोन क्या रहेगा, रिलेटेड रहेगा किसके लिए, कंपनी के लिए भी, इंडिविजुअल आपके लिए भी, ठीक है, जिसने वो लोन लिया है, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात करते हैं, डायग्राम से सीधा बताता हूँ। पर्सन के बाद स्टूडेंट टीचर, देखो इनहेरिट करेगा, स्टूडेंट के बाद जो प्रॉपर्टी होंगे, टीचर के बाद जो प्रॉपर्टी होंगे, पर्सन भी इनहेरिट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री की बात करते हैं, देखो सीधे यहाँ से बताता हूँ आपको। यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, एनरी, ये होते हैं आपके रिलेशनशिप, ठीक है। डिग्री देख लो 1 2 3 4, ठीक है, जितनी एंटिटी उसकी उतनी डिग्री, देखो 2 एंटिटी 2 डिग्री, ठीक है। 3 एंटिटी 3 डिग्री। एनरी, एनरी होते हैं 4 5 6, ये कुछ नहीं होता, एनरी होता है, ठीक है। तो उसकी क्या हो गई, एन डिग्री हो गई, ठीक है। एम्प्लॉय सुपरवाइजर्स एम्प्लॉय, मान के चलो एक एम्प्लॉय है, वो भी किसी के अंडर ही काम कर रहा है, मान के चलो, ठीक है। जैसे कि सीईओ है, सीईओ के नीचे क्या नाम है, एचआर काम कर रहा है, तो एचआर भी सीईओ के लिए क्या एम्प्लॉय तो है, और इस एचआर के नीचे भी कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो भी तो एम्प्लॉय हुए, ठीक है। तो ये होता है एक एंटिटी काम कर रही है सीधी, देखो आप यहाँ लिखोगे किसमें, डायमंड, डायमंड में बनाओगे सुपरवाइजर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे एम्प्लॉय किसमें, एंटिटी ब्लॉक में, ठीक है, किस वाले ब्लॉक में, रेक्टेंगल में, ठीक है। और बस ऐसे बना दोगे, ये उसका डायग्राम हो गया एंटिटी रिलेशनशिप का, ठीक है। ईआर मॉडल हो गया। स्टूडेंट इन्वॉल्व कर सकता है कोर्सेज में, देखो 2 हो गई, स्टूडेंट और कोर्सेज 2 हो गई, एंटिटी बिल्कुल हो गई। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन टू पेशेंट, देखो प्रिस्क्राइब भी वहां पे हमने बनाई थी, 3 हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है, ठीक है। ओ मेडिसिन हो गई कि नहीं हो गई, देखो 1 2 3 हो गई, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल। एनरी 4 4 से ज्यादा, ठीक है, 4 4 से ज्यादा, ठीक है। टर्नरी का देखो एग्जांपल ले लो यहाँ पे, ठीक है। सप्लाई, सप्लाईज पार्ट 2 प्रोजेक्ट, ठीक है। कन्वर्ट टू दिस टेबल, ये तो कमांड लिखी हुई है, ठीक है। टेबल बनाने का सिंपल सा तरीका है, टेबल ऐसे बनती है, एंटिटी का नाम आता है ऊपर, एट्रीब्यूट्स का नाम आता है कॉलम्स में, बात बात खत्म, बन गई टेबल, ठीक है, ठीक है। सॉरी गाइस, हाँ, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये एनरी का एग्जांपल है, नहीं सॉरी, टर्नरी का एग्जांपल है, हाँ ठीक है, टर्नरी का एग्जांपल है, टीचर कोर्सेज क्लास, ठीक है। 3 हो गई कि नहीं, वही एंटिटी बिल्कुल हो गई, ठीक है। एनरी का ले लेते हैं, टीचर कोर्सेज लोकेशन क्लास सैलरी, देखो 4 हो गई, 4 से ज्यादा ही हो गई, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, ये हो गए 5, एनरी का एग्जांपल हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है और पूछा जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। थिंक ऑफ डीबीएमएस लाइक रेस्टोरेंट की तरह समझो। डीबीए क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं किसको, डीबीए को, जो कि रेस्टोरेंट ओनर है। कस्टमर क्या है, यूजर्स हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, जो कि वेटर है। डीबीए सिस्टम क्या है, किचन मैनेजर, स्टोर रूम है, ठीक है। फ्लो पढ़ते हैं, फ्लो कैसे होगा, डीबीए डेटाबेस स्कीमा, डीबीए क्या करेगा, डिसाइड करेगा स्ट्रक्चर को, जो कि क्या है, मेन्यू मान लो एक तरीके से, जो कि हम लेके चल रहे हैं एग्जांपल को, ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। यूजर क्या करेंगे, जो यूजर क्या है, कस्टमर है, जो कि रिक्वेस्ट करेंगे डेटा को, डेटा क्या है, फूड है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, एप्स लाइक बैंकिंग एप्स ऑल्सो सेंड द डेटा रिक्वेस्ट, ठीक है, बिल्कुल। कंपाइलर की बात करते हैं, डीडीएल कंपाइल क्या कन्वर्ट करेगा डेटा स्ट्रक्चर को, कमांड लाइक क्रिएट टेबल इनटू इंटरनल फॉर्म्स में। डीएमएल कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा यूजर डेटा कमांड सेलेक्ट इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्शन फॉर डीबीएमएस, ठीक है। क्वेरी प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा क्वेरीज को टू अंडरस्टैंड व्हाट द यूजर वांट, क्या चाहिए यूजर को, ठीक है। डीबीएमएस कोर की बात कर लेते हैं, थिंक इज लाइक द किचन और स्टाफ की बात करेंगे। डेटा डिक्शनरी मैनेजर क्या करेगा, कीप करेगा रिकॉर्ड को ऑफ व्हाट टेबल्स कॉलम्स डेटा टाइप एग्जिस्ट लाइक किचन इन्वेंटरी, ठीक है। ऑथराइजेशन कंट्रोल मिलेगा, चेक करेगा हु हैज परमिशन टू एक्सेस विच डेटा, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड। इंटीग्रिटी चेकर की बात करेंगे, इंश्योर डेटा फ्लो रूल्स, ठीक है। फ्लो ऑफ डेटा, मेरे को लगता है कि यहाँ तक ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कैसे डेटा फ्लो कर रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आती है तो आपको फिर से कमेंट कर देना, मुझे बता देना कि मुझे नहीं समझ में आया है, स्पेसिफिक टॉपिक लेके वीडियो बना के वहां समझा दूंगा बहुत ही ज्यादा और इजी एग्जांपल में। और आई होप, मुझे लगता है इतना ज्यादा इजी करने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ट्राइज टू फाइंड द फास्टेस्ट वे टू गेट द डेटा, क्वेरी ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइज कर रहा है क्वेरी को, ठीक है। शेड्यूलर क्या मैनेज करेगा मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करेगा, इंश्योर इफ मल्टीपल थिंग्स हैपन टुगेदर दे आर आइदर फुली डन और फुली कैंसल्ड, या तो पूरा सही से ऑर्डर हो जाए या कैंसिल हो जाए ऑर्डर, वो इंश्योर करेगा ये चीज। ट्रांजैक्शन मैनेजर। बफर मैनेजर क्या करेगा, मैनेज करेगा टेम्पररी स्टोरेज, प्लेट्स बिफोर बीइंग सर्व्ड, मतलब ठीक है ना, सर्व होने से पहले प्लेट को रिजर्व करके रखेगा टेम्पररी स्टोरेज में, ठीक है। रिकवरी मैनेजर क्या है, इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर इट रिकवर्स द लास्ट सेव डेटा स्टेट, ठीक है। डेटा स्टोरेज की बात करते हैं, डेटा फाइल्स प्लस डेटा डिक्शनरी, फाइनली ऑल डेटा इज स्टोर्ड सेफली, स्टोर हो सकता है मेन स्टोर रूम ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। डेटा फ्लो बैक थ्रू बफर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, शेड्यूलर यूजर,
ठीक है। कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस की बात करेंगे, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन में, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, क्वेरी प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर, डिस्क स्टोरेज। मैं ऊपर समझा चुका हूं, दोबारा समझा देता हूं। क्वेरी प्रोसेसर क्या करेगा, वर्क लाइक ए ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। एग्जांपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 18। द क्वेरी प्रोसेसर अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड टेल्स द डेटाबेस व्हाट टू डू। कन्वर्ट करेगा किसको, क्वेरी को, ठीक है, इनटू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में, और बताएगा डेटाबेस को क्या करना है। पार्ट ऑफ क्वेरी प्रोसेसर क्या है, डीएमएल कंपाइलर, पढ़ा चुका हूं। डीटीएल इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड करेगा सॉरी गाइस, अंडरस्टैंड योर कमांड्स दैट डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अंडरस्टैंड करेगा क्या, कमांड कोड जो कि डिफाइन करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, लाइक क्रिएटिंग टेबल्स। ठीक है, एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर क्या करेगा, इफ योर प्रोग्राम हैज क्वेरीज लाइक इन पाइथन जावा कोड में, अगर आपकी क्वेरीज लिखी हुई है, दिस पार्ट हेल्प्स ट्रांसलेट देम इनटू अ डेटाबेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आपकी क्वेरीज जो है वो जावा कोड में लिखी हुई है, ठीक है, और जैसे कि जेडीबीसी हम यूज करते हैं वहां पे लिखी हुई है, तो उनको हेल्प करेगा कन्वर्ट करने में। ठीक है, क्वेरी ऑप्टिमाइज करेगा क्वेरी को। ठीक है, एग्जांपल ले लो, इफ यू आस्क फॉर डेटा फॉर टू ह्यूज टेबल्स, इट फाइंड्स द स्मार्टेस्ट वे टू जॉइन देम टू गिव द रिजल्ट क्विकली। ठीक है, स्टोरेज मैनेजर की बात करते हैं। द स्टोरेज मैनेजर, जैसा हमें पता चल रहा है, स्टोरेज मैनेज करेगा क्या, स्टोरेज को। ठीक है, स्टोरेज मैनेजर इज द गेटकीपर ऑफ द डेटाबेस। इट कंट्रोल्स व्हाट हैपेंस टू द डेटा व्हेन यू ऐड, डिलीट, अपडेट, ठीक है, रीड इट। थिंक ऑफ इट लाइक अ बैंक मैनेजर हु मेक्स श्योर एवरीथिंग फॉलोज द रूल्स एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। सारी चीजें क्या करें, रूल्स फॉलो करें और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। ठीक है, वो क्या, स्टोरेज मैनेजर दिखेगा। ठीक है, ऑथराइजेशन मैनेजर क्या करेगा, हु हैज परमिशन टू एक्सेस द चेंज द डेटा। इंटीग्रिटी मैनेजर क्या करेगा, मेक श्योर द डेटा फॉलो रूल को फॉलो करे डेटा। ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करेगा, हैंडल करेगा मल्टीपल रिक्वेस्ट एट वंस, इंश्योर डेटा डू नॉट गेट करप्ट ना हो जाए। फाइल मैनेजर मैनेज द स्पेस वेयर द डेटा आर स्टोर्ड। ठीक है, बफर मैनेजर क्या करेगा, मूव डेटा बिटवीन हार्ड डिस्क और रैम सो things happen faster, ज्यादा जल्दी चल सके। if you search for the student record, it loads them into a memory first for quick access। ठीक है, क्विक एक्सेस के लिए। डिस्क स्टोरेज की बात करते हैं, दिस इज द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा इन फाइल्स, थिंक ऑफ इट इज लॉकर रूम ऑफ द डेटाबेस। क्या है, लॉकर रूम की तरह एक्ट करेगा डेटाबेस का। ठीक है, इंक्लूड करेगा डेटा फाइल्स को, डेटा डिक्शनरी को, इंडेक्सेस को। ठीक है, समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। ये सारी चीजें मैं वैसे भी समझा चुका हूँ। डेटा डिक्शनरी आपको मालूम चल रहा होगा। ए मैप दैट टेल्स डेटाबेस, क्या टेल करेगा उसको, व्हाट टेबल एक्सेस, कौन सी टेबल एक्सेस करती है, व्हिच कॉलम दे हैव, ठीक है, कौन से कॉलम उनके पास है, रिलेशनशिप बिटवीन देम, क्या रिलेशनशिप है उनके बीच में। डेटा फाइल्स की बात करूं, द रियल डेटा लाइक स्टूडेंट नेम मार्क्स की बात है। ठीक है, लाइक एन इंडेक्स ऑफ बुक दैट हेल्प्स यू टू फाइंड इंफॉर्मेशन फास्टर। इंडेक्सेस के बारे में पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, दिस डिवीजन ऑफ वर्क मेक्स डीबीएमएस पावरफुल। इन सब चीजों का क्या है, पावरफुल बनाता है डीबीएमएस। ठीक है, समरी ले लो, यूजर क्वेरी गई, क्वेरी प्रोसेस के बाद डीबीएम स्कोर के बाद की डेटा गया, यूजर गया। ठीक है, डीबीएम ने क्या किया, स्कीमा बनाया, डीटीएल कंपाइलर, डिक्शनरी, डीबीएमएस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेगा, डीएमएल कंपाइलर, क्वेरी प्रोसेसर के पास। ठीक है, अब देखो, जब आर्किटेक्चर पूछा जाएगा तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 आर्किटेक्चर भी आपको लिखकर आना है साथ में ही। ठीक है, इतना तो लिखकर आना है, साथ में वो टीयर 1, टीयर 2 वो भी लिखकर आना है। ठीक है, आरडीबीएमएस वर्सेस डीबीएमएस की बात कर लेते हैं। ये आप पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है। डेटा स्टोर करता है एज फाइल्स एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, डीबीएमएस में। ठीक है, आरडीबीएमएस क्या है, टेबल्स में होता है, रिलेशनल है, रिलेशन का मतलब ही होता है टेबल। ठीक है, डेटा एलिमेंट नीड टू एक्सेस, इंडिविजुअली एक्सेस करना पड़ता है। मल्टीपल डेटा एलिमेंट कैन बी एक्सेस हो सकते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट करता है। नॉर्मलाइजेशन नहीं प्रेजेंट रहता है, यहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, डीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है और होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, दो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर। टेबल क्या होती है, रिलेटेड रहती है ईच अदर। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। विंडोज रजिस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एग्जांपल लिख सकते हो, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल का एग्जांपल दे सकते हो। डेटा फेचिंग यहाँ पे स्लो रहती है, फास्ट रहती है, बिल्कुल। रिडंडेंसी यहाँ पे क्या है, कॉमन है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम डिलीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं रिडंडेंसी को। ठीक है, डुप्लीकेशन को। ठीक है, डिग्री और कार्डिनलिटी की बात कर देते हैं, 2 नंबर में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, डिग्री रेफर्स टू द नंबर ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट इन ए टेबल। ठीक है, बिल्कुल। कार्डिनलिटी रेफर टू द नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल। ठीक है, देखो, जब रोज बनेगी ना, रोज उनको कहते हैं कार्डिनलिटी। 1 2 3 2 हो गई तो 3 कार्डिनलिटी होगी इसकी। ठीक है, ठीक है, और क्या है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, देखो, अब देखो कॉलम देखे नहीं, 1 2, ठीक है, तो ये क्या हो गई, डिग्री हो गई, बिल्कुल। अगर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में पूछा जाए तो इस तरीके से होती है, 2 एंटिटी है तो 2 डिग्री हो गई, 3 एंटिटी है तो 3 डिग्री हो गई तुम्हारे, 3 रेक्टेंगल बॉक्स है तो 3 डिग्री हो गई। ठीक है, टेबल में पूछा जा रहा है तो कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे आपकी डिग्री को, और रोज क्या रिप्रेजेंट करेंगी, आपकी क्या, कार्डिनलिटी को। ठीक है, ये लिखा हुआ है। नंबर ऑफ कॉलम्स को बात करें, ठीक है, और नंबर रोज की बात करें। ठीक है, DBMS works like a highly organized restaurant where every manager knows that what to do, keep security, quality intact, ensure customer satisfaction को ensure करता है। This design makes database faster, safer and efficient। यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 1 मैंने सारी चीजें खत्म कर दी है। एक एक टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया है, इसीलिए ये वीडियो ज्यादा लंबी और ज्यादा बड़ी हो गई है। लेकिन
मैं ये इंश्योर करता हूँ इस चीज को, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन, सिंगल 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं बाहर जाएगा। आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखना है और वीडियो को पूरा कंप्लीट करना है, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, इन दी एंड में आपको यही कहना चाहूंगा, किसी भी तरीके का आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, डायरेक्ट बात करना चाहते हो, 1-to-1 बात करना चाहते हो, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल भी मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।